आप सभी का स्वागत है आज के सप्ताह के वचन में। वेलकम टू द वीकली वर्ड। दोस्तों, मैं हूं पास्टर मेलविन, विटनेस मिनिस्ट्रीज ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ सेंटर से। और आज के विषय में जाने से पहले क्यों ना हम प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाते हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए, आज के विषय के लिए प्रभु जी, और इन सभी लोगों के लिए जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रभु जी, तेरा लहू का बाड़ा मैं सब पर लगाता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी कि तू इस समय सभी का ताबा ले रहा है। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता की तेरा अभिषेक उंडेल दे, तू आज एक ताज़ा अभिषेक उंडेल दे, एक प्रकाशन की आत्मा को उंडेल दे, ताकि सभी को एक नया प्रकाशन मिले आज के विषय के बारे में। सबकी आत्मिक आंखों को खोल प्रभु जी, सबके आत्मिक कानों को खोल, ताकि वे आज के विषय की गहराई को समझ सके और आज का वचन सभी के दिलों में जड़ पकड़ ले। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं और सब कहते हैं आमीन। आमीन। दोस्तों, हमने अब तक के आखिरी शिक्षण है हमारे जो श्रृंखला शुरू थी, हम जाते हैं उसमें एक बार फिर से देखेंगे। आप पीछे यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने शुरू किया था रैप्चर और पुनरुत्थान पर, रैप्चर एंड रेजरेक्शन का सीरीज शुरू किया था और पहला विषय हमारा रैप्चर और रेजरेक्शन पर था। उसके बाद हमने गौरवशाली शरीर, महिमा वाला शरीर, इंग्लिश में ग्लोरीफाइड बॉडीज, उसके विषय में सीखा। तीसरा विषय था हमारा रैप्चर कब होगा, रैप्चर कब होगा, व्हेन विल बी द रैप्चर, द टाइमिंग ऑफ द रैप्चर। और इसमें हमने 4 भाग किए थे और चारों भाग हमने गए हफ्ते में समाप्त किए। और हमने ये देखा कि प्री रात दृष्टिकोण जो था वो हमारा दृष्टिकोण हमने वचन के जरिए देखा कि वही सही दृष्टिकोण है। हालांकि दुनिया में 4 दृष्टिकोण अलग अलग तरह से माने जाते हैं, तो हमने प्री रात दृष्टिकोण को सही माना वचन के आधार पर, वचन के अनुसार। और चौथा विषय था पहले पुनरुत्थान का क्रम, पुनरुत्थान के अलग क्रम है जो आज हमारा विषय है और ये आखिरी भाग है इस पूरी श्रृंखला का। तो आइए ध्यान देंगे इस समय हमारे आज के विषय पर, लेकिन उसके पहले हमें जानना होगा कि मृतकों का पुनरुत्थान क्या है, रेजरेक्शन ऑफ द डेड। व्हाट इज द रेजरेक्शन ऑफ द डेड, क्योंकि आज का विषय हमारा है पुनरुत्थान के क्रम। तो एक बार फिर से जो हमने सीखा था पहले कि रेजरेक्शन क्या है, यानी मृतकों का पुनरुत्थान क्या है। पुनरुत्थान का मतलब ही है मुर्दों का जी उठना। तो ये क्या है? पुनरुत्थान शब्द का अर्थ है मरे हुओं को से जिंदा होकर यानी जी उठकर जीवन में वापस आना। फिर से एक बार कहता हूं, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुनरुत्थान शब्द का अर्थ है मरे हुओं से जिंदा होकर यानी जी उठकर जीवन में वापस आना, यानी फिर से जिंदा होना, एक तरह से साधारण भाषा में फिर से जिंदा होना। तो इस विषय में अगर आप लोगों से पूछते हैं, अक्सर मसीहों से पूछेंगे या गैर मसीह से पूछेंगे, तो बहुत लोग इस शब्द को के बारे में जब बात करते हैं तो आम तौर पर उनका मतलब होता है यीशु का सूली पर चढ़ाया गया जी उठने के बारे में, यानी यीशु को सूली पर चढ़ाने के बाद जब वो मर गया, उसके बाद दफनाया गया और वो फिर उस जी उठा, इसको पुनरुत्थान कहते हैं। और जब भी पुनरुत्थान का शब्द कई लोग इस विषय के बारे में जानते हैं, वो जानते हैं पुनरुत्थान मतलब यीशु का पुनरुत्थान। तो ये हुआ। और बहुत से और लोग हैं, यानी एक किस्म के लोग मैंने कहा जो पुनरुत्थान यीशु का पुनरुत्थान समझते हैं, और दूसरे कोई लोग हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि सभी लोगों का एक सामान्य पुनरुत्थान होगा जब वे पुनर्जीवित किए जाएंगे। मतलब कई लोग ऐसा मानते भी हैं कि हम सब जब मरेंगे तो एक दिन आएगा जब परमेश्वर सभी को एक पुनरुत्थान में, एक सामान्य पुनरुत्थान में से एक जनरल रेजरेक्शन होगा जिसमें सभी मुर्दे जिंदा होंगे। ऐसा लोगों का मानना है। ये 2 किस्म के मान्यता चल रही है। और बाइबल में पुनरुत्थान जो शब्द है नए नियम में 40 से अधिक बार उल्लेख किया गया है। सिर्फ नए नियम में ही 40 से अधिक बार इस शब्द का उपयोग किया गया है। और बाइबल कहती है कि भविष्य में 2 पुनरुत्थान होगा। 2 पुनरुत्थान के विषय में बाइबल में वर्णन किया गया है। तो आइए उस पुनरुत्थान के बारे में देखते हैं। दानियल 12 में 2, पास्टर रूथ हमारे लिए पढ़ेगी। दानियल 12 में 2, ये पुराने करार में से एक वचन को लेंगे। दानियल 12 में 2। यस। और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक घिनौने ठहरने के लिए। यहाँ पर 2 पुनरुत्थान इस तरह से बताए गए कि एक सदा के जीवन के लिए यानी अनंत काल के जीवन के लिए, और दूसरा नाम धराई मतलब दंड के लिए, गिनौने ठहरने के लिए, यानी उनके ऊपर दोष लगाया जाएगा। तो एक बिना दोष के रहेंगे, एक दोष के रहेंगे, यानी एक जीवन के लिए रहेंगे, एक दंड के लिए रहेंगे। तो 2 पुनरुत्थान दानियल कहता है पुराने करार में।
और दानियल की पुस्तक में अक्सर अंत के शिक्षण के बारे में बहुत वर्णन किया गया, अंत के बारे में बहुत सारे विषय है। तो हम और नए करार में देखेंगे, मैंने कहा कि 2 वचन से साबित होता है, तो हम 2 पुनरुत्थान जो 2 अलग अलग वचन लेंगे, एक पुराने करार में, एक नए करार। नया करार में हम यूहन्ना में जो यीशु के शब्द है 5वां अध्याय 28 से 29 वचन, जॉन चैप्टर 5 वर्स 28 to 29। पास्टर रूथ, कैन यू रीड 28 and 29? यस, या प्लीज। यूहन्ना 5 में 28 Yes. से अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। 29 जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। ये पहला पुनरुत्थान है, जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जिन्होंने भलाई की है, जो अच्छे हैं, जो सही है, वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जैसे दानियल ने अलग भाषा में कहा है और मैंने आपको वही समझाया, वहां पर यीशु ने यूहन्ना में सरल भाषा में कहा कि जीवन का पुनरुत्थान और दंड का पुनरुत्थान। तो ये हुआ। अब एक और पुस्तक में भी देखेंगे, 2 से साबित तो होता है, लेकिन एक और पुस्तक जो अंत के बारे में प्रकाशन है, यानी प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन, द बुक ऑफ रेवलेशन। वी विल सी देयर हाउ दिस 2 different resurrections are mentioned in the book of resurrection, in the book of revelation, sorry। ये है प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 5 से 6 वचन। 5वां वचन पास्टर रूथ पढ़ेगी। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे, यह तो पहला पुनरुत्थान है। तो यहाँ पर 2 पुनरुत्थान के बारे में हमने जीवन का पुनरुत्थान, दंड के पुनरुत्थान के बारे में जो सीखा यूहन्ना से और दानियल से। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में और जरा गहराई से सीखने को मिलता है कि पहला वाला जो जीवन का पुनरुत्थान है वो पहला पुनरुत्थान है, दैट इज फर्स्ट रिजरेक्शन। और दूसरा है 6 जरा पढ़ेंगे। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। यानी ये लोग धन्य हैं, मैंने कहा ना, ये सही लोग हैं जो जीवन के पुनरुत्थान में, यानी अनंत काल के जीवन में परमेश्वर के साथ के रहने के लिए पुनर्जीवित होंगे। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। इसके विषय में हमने पहले शिक्षण में सीखा था जब हम इसका पहला विषय शुरू किए थे, रैप्चर और पुनरुत्थान और रैप्चर के बारे में। तो यहाँ पर देखा था कि 2 मौत है, एक पहला मौत जो हम शारीरिक मरते हैं और दूसरी मौत जो नरक में जाते हैं। अगर कोई नरक में जाता है उसको दूसरी मौत कहते हैं। तो जो पहले पुनरुत्थान में जी उठने वाले, यहाँ पर बाइबल कहती है, साफ तरह से बताया गया है, यीशु के शब्द है, जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसे पर दूसरी मौत यानी दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, यानी वो कभी नरक का भागीदार नहीं बन सकते। आगे पढ़ेगी पास्टर रूथ। पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। तो ये आशीषित लोग हैं, ये जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठने वाले। ये पहला पुनरुत्थान होगा और ये लोगों पे दूसरी मौत कोई असर नहीं करेगी, ये दूसरी मौत को चखेंगे नहीं। और दूसरा, वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे, यानी उसके हकदार होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। यानी यीशु मसीह के साथ धरती पर सतयुग में राज करेंगे, मुर्दों से जी उठकर राज करेंगे। सोचो कितना अच्छा है, ये आशीषित पुनरुत्थान है, ये पहला पुनरुत्थान है। आगे बढ़कर हम देखते हैं कि पहले पुनरुत्थान में शामिल होने वाले जो लोग हैं वो पहले से ही उठाए जाएंगे, यानी जी उठाए जाएंगे, यानी उनका पुनरुत्थान पहले होगा। किससे पहले होगा? जो यीशु मसीह का 1000 साल का शासन काल होगा, यानी जिसे सतयुग कहते हैं, वो उस 1000 साल के जस्ट पहले ही पुनरुत्थान उनका होगा। पहला पुनरुत्थान 1000 साल शुरू होने से पहले होगा और वे धरती पर यीशु के साथ राज करेंगे, जैसा हमने पहले 2 वचनों में देखा। इसका मतलब है 1000 वर्षों के सतयुग यानी यीशु के शासन काल के बाद जो पुनरुत्थान होगा वो दूसरा पुनरुत्थान होगा। बाइबल के अनुसार इसका अर्थ यही निकलता है कि 1000 साल का फासला होगा पहले पुनरुत्थान और दूसरे पुनरुत्थान में। पहले पुनरुत्थान वाले भागी आशीषित लोग हैं जो दूसरे मृत्यु का भागीदार नहीं होंगे, उनके ऊपर दंड नहीं होगा, वो हमेशा यीशु मसीह के 1000 साल पर राज के साथ में राज करेंगे। और जब 1000 साल समाप्त होता है उसके बाद भी कुछ लोग अभी भी जिंदा होने बाकी है, वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, यानी वो पापी लोग रहेंगे जो दंड के पुनरुत्थान के लिए, उनके ऊपर फिर न्याय होगा, दंड का न्याय, दंड दिया जाएगा उनको, उसके लिए वो जीवित होंगे। तो वो दोनों पुनरुत्थान है, पहला पुनरुत्थान दूसरा पुनरुत्थान, उसके बीच में जो फासला है वो 1000 वर्ष का यीशु का शासन काल यानी सतयुग कहलाता है, वो 1000 वर्ष का फासला रहेगा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं।
दूसरा पुनरुत्थान कहाँ लिखा है? मैंने कहा कि 1000 साल के बाद का पुनरुत्थान, दूसरा पुनरुत्थान, वो कहाँ लिखा है? प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 12, 13 और 15 वचन। पास्टर रुथ, क्या आप मेरे लिए पढ़ सकती हैं 12 वचन? 12। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। अब ये कौन से मरे हुए हैं? जो बाकी, जो पहले पुनरुत्थान में नहीं जी उठे, शेष मरे हुए, जिनको दंड दिया जाएगा, जो जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। मैंने कहा कि जिसका नाम जीवन की पुस्तक में होता है वो पहले पुनरुत्थान में होंगे, वो स्वर्ग हासिल करेंगे, वो यीशु मसीह के साथ सतयुग में रहेंगे। यानी जीवन की पुस्तक में होना यानी जीवन को स्वीकारना, यानी यीशु मसीह ही कहा, कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही जीवन हूं। जब हम जीवन को स्वीकारते हैं, यानी यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारते हैं, तो हम जीवन के पुनरुत्थान में जी उठेंगे और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। लेकिन जिन्होंने स्वीकारा नहीं यीशु मसीह को, तो उनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं रहेगा और वे दूसरे पुनरुत्थान में जी उठेंगे। और यहाँ पर लिखा है कि छोटे बड़े सब मरे हुए जो बाकी है वो सिंहासन के सामने खड़े होंगे। जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, मतलब इसका मतलब उनका न्याय होने वाला है। और पुस्तकें खोली गई। दो किस्म की पुस्तक है, जीवन की पुस्तक है और एक कामों की पुस्तक है, जो हम यहाँ पर धरती पर कार्य करते हैं। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। देखो, पुस्तकें खोली गई यानी कामों की पुस्तकें, और एक जीवन की पुस्तक खोली। जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उसके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय हुआ, न्याय किया गया। अब उनके कामों के अनुसार क्या न्याय किया गया? वो तो दंड के हकदार है। अगर आप आज भी कोर्ट में यानी न्यायालय में आप देखते हैं किसी कोर्ट केस को चलते हुए, आप पिक्चरों में भी देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे कि हमारे भारत के कोर्टों, भारत में जब भी केस होता है, जब कोर्ट में केस चला जाता है और अगर कोई अपराधी पाया जाता है तो उसको जब दंड दिया जाता है, उसके पहले सुनवाई होती है, उसकी सुनवाई होती है, फिर फैसला होता है। यानी उसने क्या किया, सुनवाई होती है, उसको बताया जाता है कि क्या आपके कर्म थे, क्या आपका कर्म गलत था, क्या आपने किया वो गलत था, उसके अनुसार आपको दंड दिया जाता है। उसी तरह परमेश्वर भी अपने न्यायालय में खुद इस तरह से सुनवाई करेगा, यानी लोगों को उनके सामने रखकर उनके कर्मों को बताएगा। जो पुस्तक में लिखी गई है, उन्होंने जो धरती में गलत काम किए थे वो सब लिखे गए हैं और फिर उनको दंड दिया जाएगा। लेकिन जो जीवन की पुस्तक में जिनका नाम लिखा है, उनके कर्म, जो भी गलत कर्म है, वो यीशु के लहू से धुल जाते हैं, तो उनके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं। बाइबल कहता है रोमी 8 में कि जो यीशु मसीह में है, उनके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं। नाउ दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस, देयर इज नो कंडेमनेशन टू सच पीपल। दैट्स व्हाट द बाइबल सेज। तो इसीलिए जो पहले पुनरुत्थान वाले हैं, उनके कोई भी गलत कर्म याद नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वो मिटा दिए गए हैं, वो यीशु के लहू से साफ किए गए हैं, उन्हें माफी मिल चुकी है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं इस समय जो मुझे सुन रहे हैं कि आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है, तो आज भी मौका है, बस अपने मुंह से यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाओ। वो आपके जीवन में आते ही आपके सारे पाप धुल जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, हम पापियों के लिए बलिदान हुआ, इस पूरे संसार के लोगों के लिए बलिदान हुआ, ताकि उसके लहू से हमारे पाप धुल जाए और हम नीतिमान ठहरे, यानी राइट ठहरे परमेश्वर के सामने, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में आए, ताकि हम पहले पुनरुत्थान में यानी परमेश्वर के साथ राज करने के लिए ठहराए जाए। राइट? हमें नहीं रहना है दूसरे पुनरुत्थान के लिए, क्योंकि हमें दंड नहीं चाहिए, हमें जीवन चाहिए, और जीवन यीशु मसीह में है। दोस्तों, आज ही मौका है, यीशु मसीह को स्वीकारो अपने जीवन में, अपना प्रभु कहकर अपने मुंह से अंगीकार करो, यीशु मसीह तो मेरे जीवन में आ, मेरा प्रभु बन जा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो यीशु मसीह को स्वीकारते हैं उनका उद्धार होता है, जो उनको मुंह से प्रभु कहते हैं उनका उद्धार होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा पहला पुनरुत्थान और दूसरा पुनरुत्थान, हमने दोनों के वचन देखे। मैंने अभी इसी समय पीछे जाते, हमने 12 वचन पढ़ा, अब 13 और 15 भी पढ़ते हैं। 13 वचन पढ़ेंगे। पास्टर रुथ, 13 वचन। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। यानी
जो भी मरे हुए लोग जहां भी है, शायद समुद्र में है, अधोलोक में है, कहीं भी जलाए गए, डूबे गए, जो भी उनकी आत्माएं जहां भी है, धरती के नीचे, समंदर में, वो सब बाहर निकलेगी, मौत के हाथ से भी बाहर निकलेगा। उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, मतलब वो पुनरुत्थान के लिए दे दिया, दूसरे पुनरुत्थान के लिए, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हमने अभी 12 में वही पढ़ा और 13 में उसका और ज्यादा स्पष्ट तरह से बताया गया। अब 15 वचन पढ़ते हैं। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। जब न्याय हो गया उनके कामों के अनुसार, और जिसके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला, वो आग की झील में डाला गया, जिसे दूसरी मृत्यु कहते हैं। वो आग की झील दूसरे शब्दों में नरक है, द लेक ऑफ फायर। ये नरक है और ये परमेश्वर से कंप्लीटली दूर होना। दूसरी मृत्यु यानी कंप्लीट परमेश्वर से पूरी तरह से दूर होना, उसको दूसरी मृत्यु कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर नरक में नहीं, स्वर्ग में है। इसीलिए ये पुनरुत्थान में जी उठने वालों को दंड मिला जाता है। तो एक जीवन का पुनरुत्थान है, एक दंड का पुनरुत्थान है, और दोनों के बीच में फासला 1000 साल का है। लेकिन पौलुस कहता है कि सभी अपने अपने क्रम अनुसार जी उठेंगे। यानी पौलुस, जिसने नया करार का ज्यादा से ज्यादा भाग लिखा है, वो कहता है कि जी उठने के अलग अलग क्रम है। क्रम समझते हो आप? देयर इज एन ऑर्डर फॉर रेजुरेक्शन। ऑर्डर के मतलब है, क्रम का मतलब है 1 2 3 4, ऐसे इस तरह से लाइन से पहला उठेगा, फिर दूसरा उठेगा, फिर तीसरा उठेगा, ऐसे कुछ क्रम है। तो आइए इस बारे में देखते हैं कि पौलुस क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों में 15वां अध्याय में, आप इसे घर में पढ़िए, अभ्यास कीजिए पूरा अध्याय को, 15 अध्याय को। लेकिन आज हम 22 और 23 वचन पढ़ेंगे 15 अध्याय में। 1 Corinthians chapter 15 verse 22 and 23। मैं विश्वास करता हूँ आपने बाइबल अभी खोल के रखे होंगे, और इवन आपने खोले नहीं होंगे या खोले रखे होंगे, फिर भी आप लिख कर रख सकते हैं, या फिर ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में अभ्यास करने के समय। लेकिन अगर मार्क करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। पहला कुरिन्थियों 15 में 22 और 23 प्लीज। पहला कुरिन्थियों 15 में 22। Yes। और जैसे आदम में सब मरते हैं, Yes। वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। पहला, बाइबल कहता है पहला आदम, जो मनुष्य का पहला पिता है, यानी आदम, वो मर गया और मिट्टी में मिल गया। लेकिन यीशु मसीह जब आया आज से 2000 साल पहले, तो कहा बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह आखिरी आदम था। तो जैसे आदम मर के मिट्टी में मिला, वैसे हम भी मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह दफनाने के बाद तीसरे दिन जी उठा। तो यह वचन बताता है कि जैसे आदम मर गया, हम भी मरेंगे एक दिन, मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन उधर ही नहीं रहने वाले, जैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे। मसीह में सब जिलाए जाएंगे, यानी जो यीशु मसीह में है वो सब जिलाए जाएंगे। तो ये पहला पुनरुत्थान के विषय में बता रहा है, क्योंकि जो मसीह में है वो सब जिलाए जाएंगे। यानी जीवन के पुनरुत्थान में जो जाने वाले हैं वो जिलाए जाएंगे। यानी पहला पुनरुत्थान के बारे में पौलुस कह रहा है। तो पहले पुनरुत्थान के क्रम है जो वो वर्णन कर रहा है। तो 23 वचन पढ़ते हैं 23। या परंतु हर एक से अपनी अपनी बारी, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। यानी हर एक अपनी अपनी बारी के अनुसार जी उठेगा। हर एक व्यक्ति अपने मतलब ऐसा नहीं कि करोड़ों लोग, एक आदमी जाएगा फिर दूसरा जाएगा, नहीं, ऐसे कुछ क्रम है। तो क्रम आगे देखेंगे। लेकिन इतना मालूम पड़ रहा है कि पहला फल मसीह, यानी यीशु मसीह पहला फल है, मतलब पहला जी उठने वाला व्यक्ति है। और उसके बाद उसके आने पर, मसीह के दोबारा आने पर और लोग जी उठने वाले। तो अलग अलग क्रम है। देयर इज एन ऑर्डर ऑफ रेजुरेक्शन, जैसा पौलुस कहता है। इसका मतलब है कि पहले पुनरुत्थान में क्रम के अनुसार कहीं पुनरुत्थान है। देयर आर मेनी रेजुरेक्शंस इन ऑर्डर। सो अगर आप सीखना चाहते हैं, आज हम इसे सीखने वाले हैं। आपने कभी इस बारे में ध्यान नहीं दिया होगा, या कभी आपको किसी ने सिखाया नहीं होगा, या कभी आपको मालूम नहीं था आपको, लेकिन आज आप सीखने वाले हो कि कहीं रेजुरेक्शन भी है और कहीं रैप्चर भी है। और रेजुरेक्शन मरे हुओं में से जिंदा होना, रैप्चर यानी जिंदा लोग रूपांतर होना, एक नए शरीर में रूपांतर होना, मांस और लहू का शरीर का रूपांतर होकर महिमा वाला शरीर बन जाना, इसको रैप्चर कहते हैं। फिर से एक बार कहता हूं, पुनरुत्थान का अर्थ है मरे हुओं से, यानी मरने के बाद जी उठना। लेकिन रैप्चर का अर्थ है हम रूपांतर होकर
यहाँ से उठाया जाना, धरती से उठाया जाना। ओके, यानी रूपांतर होगा, वही शरीर नहीं जाएगा, महिमा वाला शरीर बनकर जाएगा। यानी पल भर में आप ट्रांसफॉर्म होंगे, आप चेंज हो जाओगे, बदल दिए जाओगे। वही पौलुस में पहला कोरिन्थियों 15 अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको उसमें मालूम पड़ेगा कि क्या होता है रूपांतर। तो आइए आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक आपको स्क्रीन दिख रहा है, ये पहले पुनरुत्थान का क्रम है। यहाँ पर नीचे एक चार्ट है जिसे हमने ये कई बार देखा है, 7 साल का समय जो समझौता का समय होगा, और इस आखिरी 7 साल होंगे इस कलयुग के, इस वर्तमान युग के। बाइबल में इसे वर्तमान युग कहा गया है, और इस वर्तमान युग के ये आखिरी 7 साल है। लेकिन अभी जो हम है वो हम यहाँ पर है, इसे हम दूसरा शब्द दिए हैं कलीसिया का युग। यानी ये समय में हम यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, इसी समय में हम यीशु मसीह को स्वीकारने का हमको मौका मिल रहा है। तो यहाँ कलीसिया का युग या चर्च एज कहा गया है। तो इस युग, ये वर्तमान युग है, और ये आखिरी 7 साल है, ये हम यहाँ पर है, अभी यहाँ पर है। ओके, और ये चर्च एज यानी कलीसिया का युग कहाँ से शुरू हुआ? जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ और जी उठा, वहां से आज से 2000 साल पहले से ये युग शुरू हुआ है, अभी तक खत्म नहीं हुआ। ये वर्तमान युग है जिसे दुनिया वालों के अनुसार कलयुग कहा जाता है। हम बाइबल वाले से बोलेंगे कलीसिया का युग, विश्वासी लोग बोलेंगे इसे कलीसिया का युग यानी चर्च एज। क्लियर है? तो ये क्रॉस दिखाता है, यहाँ पर 2000 साल पहले यीशु मसीह यहाँ पर बलिदान हुआ था क्रूस पर, और फिर गाड़ा गया, फिर जी उठा। तो आइए हम देखते हैं पुनरुत्थान के अलग अलग क्रम। तो यहाँ पर मैं अभी आपको ये समझाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अलग अलग जो मैं एरो दिखा रहा हूँ, ये अलग अलग पुनरुत्थान है, अलग अलग रेजुरेक्शन है क्रम के अनुसार। यीशु मसीह, दूसरे पुराने करार के कुछ संत, तीसरा ये 7 साल के दरमियान हुआ। ये पहले हुआ 2000 साल पहले। अब होने वाला है जो हम रुक रहे हैं वो है यीशु मसीह आने वाला है बादलों में अपने स्वर्गदूतों के साथ, जिसे हम रैप्चर कहते हैं। उसमें मरे हुए विश्वासी, मसीह विश्वासी जी उठेंगे और जिंदा विश्वासी रैप्चर हो जाएंगे। चौथा है 1,44,000 यहूदी विश्वासी रैप्चर हो जाएंगे। मैंने अलग कलर दिया है, ये रैप्चर और पुनरुत्थान यहाँ पर दिख रहा है। ये पीला कलर में मैंने जानबूझ के इसे पीला दिया है क्योंकि ये रैप्चर और पुनरुत्थान है। ये सिर्फ रैप्चर है और ये पुनरुत्थान है सिर्फ। तो अलग अलग कलर्स आपको दर्शाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन पहले चार्ट को देखिए। तो ये है 1,44,000 यहूदी विश्वासी, ये मसीह विश्वासी, ये यहूदी विश्वासी। और 5वां है, अगर 5वां यहाँ पर यीशु मसीह अभी यहाँ पर बादलों पर आता है, यहाँ पर बादलों पर बैठकर अपने हाथ में एक कोयता जैसा, जिसे क्या कोयता कहते हैं, जैसे सिक्कल, इंग्लिश में सिक्कल कहते हैं, वो लेकर आता है। वो है क्लेश के विश्वासी। यानी ये 7 यीशु मसीह के यहाँ पर हम जी उठने के बाद जो महान क्लेश है, महान क्लेश में जो विश्वासी बनते हैं उनका पुनरुत्थान और रैप्चर, उनका पुनरुत्थान और रैप्चर। फिर बाद में 6ठा पुनरुत्थान, यहाँ रैप्चर नहीं, पुनरुत्थान 2 गवाहों का। ये 2 गवाह कौन है हम सीखने वाले हैं। और आखिरी पुनरुत्थान, ये 2 गवाहों का ये 30 दिन में होगा। या 7 साल का जो कलयुग का समाप्त होने के बाद 30 दिन के समय में ये यहाँ पर ये 2 गवाह जी उठेंगे। और उसके बाद है पुराने करार, यानी यीशु मसीह जब आया था उसके पहले के जो संत लोग हैं, जो पुराने करार के संत कहते हैं, वो अभी भी अधोलोक में है, वो अभी भी अधोलोक में है। और उनका जी उठना परमेश्वर के वचन के अनुसार, पुराने करार के संतों का जी उठना, वो आखिर में जब सतयुग शुरू होने वाला है उसके जरा पहले वो जी उठेंगे, ताकि वो सतयुग में प्रवेश कर सके। दोस्तों, आपने चार्ट अच्छी तरह से गौर से देखा होगा। मैं विश्वास करता हूँ आपको जूम करके दिखाया गया है ताकि आप समझ जाए। लेकिन इसको और समझने के लिए हम एक एक रैप्चर, एक एक रेजुरेक्शन पर फिर से जाने वाले। आप एक बार फिर से देख सकते हैं। मैं 1 सेकंड के लिए 1-2-3 सेकंड के लिए रख रहा हूँ। तो आइए हम पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें पुनरुत्थान को क्रम के अनुसार देखेंगे। पहला कौन है? पहला फल मसीह। और वो कब होगा? 3रे दिन पर। यानी यीशु मसीह जब सूली पर मारा गया उसके 3 दिन बाद वो जी उठा। 3 दिन बाद। पहला कोरिन्थियों 15:20। आइए पास्टर रूथ, आप पढ़ सकते हैं इसे। पहला कोरिन्थियों 15:20। हाँ। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से ही जी उठा है, और जो सो गए हैं
उनमें पहला फल हुआ। मैंने कहा था कि पहला कुरिन्थियों 15 आपको पूरा पढ़ना है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये अभ्यास है, आपको पढ़ना है। मैं यहाँ पर कुछ वचन ले रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा अध्याय पढ़ना है। पहला कुरिन्थियों 15, फर्स्ट Corinthians chapter 15, you have to read at home. That's a homework for you. I will take some of the verses here, but you have to study it fully. It will give you a better idea of the resurrections. Again, पहला कुरिन्थियों 15 में 20, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा। और आप जानते हैं वो 3 दिन के बाद जी उठा था। जो यीशु मसीह में है वो जानते हैं, और जो नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ कि यीशु मसीह मारा गया सूली पर, उसे गाड़ा गया, और फिर 3 दिन के बाद वो फिर से जी उठा, और 500 लोगों से अधिक लोगों को धरती पर मिला। जी उठने के बाद उनका व्यक्तिगत रूप से उनको लोगों को मिला, और इसका इतिहास भी गवाह है। इसीलिए इतिहास 2 भाग में बट गया है, ईसा पूर्व और ईसा पश्चात। द यूनिवर्सल कैलेंडर इज ऑल्सो डिवाइडेड into AD and BC. BC is before Christ and AD is after death of Christ. So यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इतना असर यीशु मसीह का जी उठने के बाद, यीशु मसीह के आने का, ये सब इतिहास गवाह है इसका। तो ये हमारा पहला फल है, यानी पहला जी उठना। तो दुनिया में कोई भी पहला मुर्दों से जी उठा है वो है यीशु मसीह, और वो अभी तक जीवित है। ये यीशु का पुनरुत्थान जो है ये थोड़े समय के लिए नहीं था, ये आज तक है, यानी अनंत हमेशा के लिए वो जीवित उठा, जी उठा, और ये पहला फल ठहरा। यानी इसके बाद क्रम शुरू होता है। यानी यीशु मसीह ने, एक तरह से कहा जाए तो यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के गति को सेट किया, यानी ही सेट इन मोशन द स्टेजेस ऑफ रेजरेक्शन। यानी वो पहला, और फिर बाद में पुनरुत्थान का क्रम शुरू हो गए। एक पुनरुत्थान क्रम स्थापित किया गया, एक स्टैंडर्ड स्थापित किया, एक क्रम स्थापित किया, जिसमें हम सभी एक हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं। हम भी इसमें हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं। तो ये रहा दूसरा, पुराने करार के कुछ संत। मैंने पहला यीशु मसीह को देखा, पुनरुत्थान पहला यीशु मसीह का हुआ, वो पहला फल है। उसके बाद शुरू होता है क्रम। पुराने करार के कुछ संत मसीह पुनरुत्थान के शीघ्र बाद जिंदा हुए। पुराने संत मसीह के पुनरुत्थान के बाद जिंदा हुए, और ये कहाँ लिखा है? मत्ती 27 में, मैथ्यू चैप्टर 27, 52 से 53। पास्टर रूथ पढ़े प्लीज। 52। और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत शव जी उठे। कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत शव। तब तक नया करार शुरू नहीं हुआ था, तब तक विश्वासियों का यानी कलीसिया का युग शुरू नहीं हुआ था। तो जैसे यीशु मसीह जिंदा हुआ, उसी समय जो मरे हुए, पहले पुराने करार के मरे हुए में से कोई लोग, पवित्र लोगों के बहुत शव जी उठे। 53 और उसके जी उठने के बाद, यानी यीशु मसीह, आप लिख सकते हो उधर बाइबल में और ब्रैकेट में, उसके जी उठने मतलब यीशु मसीह के जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर को में गए और बहुतों को दिखाई दिया। यानी वो यरूशलेम में दिखाई दिए, यानी जैसे यीशु मसीह दिखाई दिया लोगों को, वो भी दिखाई दिए। यानी हम जी उठने के बाद आत्मा में नहीं रहेंगे, हम एक वाकई शरीर धारण करेंगे, जो हमने ऑलरेडी सीखा है। हमने पिछले भागों में सीख लिया है। पहला जो भाग था हमारा पुनरुत्थान और रैप्चर में, उसमें मैंने आपको सिखाया है कि किस तरह से पुनरुत्थान होता है और महिमा वाला शरीर किस तरह का रहता है। वैसे ये लोग भी दिखे, और ये कुछ संत थे, पुराने करार के सभी संत नहीं। और इसका वर्णन इससे ज्यादा किधर कहीं भी और नहीं दिया गया है। तो हम नहीं जानते ये कुछ संत कौन थे, इनका नाम नहीं जानते, कितने थे ये भी मालूम नहीं, लेकिन इतना मालूम है कि कुछ थे, सारे नहीं थे। सारे पुराने करार के संत, आदम से लेकर यीशु तक, सारे नहीं, कुछ थे। अब कुछ हमें, जब हम हमारा पुनरुत्थान होगा, हमारा रैप्चर होगा, तब हमें मालूम पड़ेगा, जब हम इनसे मिलेंगे। तब तक के लिए ये सस्पेंस है, लेकिन इतना मालूम है, वचन ये बताता है कि कुछ लोग जिंदा हुए। तो ये रहा दूसरा। अब हम तीसरे पे जाते हैं। तीसरा पुनरुत्थान किसका होगा? मसीह विश्वासियों का। और ये हमने ऑलरेडी पढ़ा, मसीह विश्वासी ने, हम लोग जो यहाँ पर जिंदा है, या कुछ लोग मरे हुए हैं जो मसीह विश्वासी है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जितने लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकारा है और मर गए हैं और आज जो जिंदा है, वो सभी मसीह विश्वासी है। प्रभु के दिन के पहले होगा। ये कब होगा? प्रभु के दिन के पहले, शुरू होते ही, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा, प्री रॉथ रैप्चर, यानी प्रभु का दिन शुरू होते ही वहीं पर हमारा
पुनरुत्थान होगा, हमारा रैप्चर होगा। ये किधर लिखा है? पहला कुरिन्थियों 15 में 51 to 52। प्रभु का दिन कहाँ शुरू होता है? पहली तुरही फूकते ही। तो आइए देखते हैं पहला कुरिन्थियों, 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 52। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ Yes। कि हम सब तो नहीं सोएंगे। ये भेद की बात है, हर कोई नहीं सोएगा। जब यीशु मसीह जब आएगा हमें लेने के लिए, प्रभु के दिन के समय वो बादलों में आएगा, तो हम सब सोए हुए हैं, सब मरे हुए नहीं रहेंगे। बहुत से मसीह लोग जिंदा रहेंगे उस समय पर। तो पौलुस कहता है, भेद की बात है कि सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। ये बदल जाएंगे। यानी यहाँ पर पुनरुत्थान के साथ रैप्चर भी जुड़ा है। बदल जाएंगे, मैंने कहा ना, अपना शरीर रूपांतर होगा। जिंदा लोगों का शरीर को क्या होगा? रूपांतर होगा, यानी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। उनके शरीर में से खून निकल जाएगा और महिमा भर जाएगी, और महिमा वाला शरीर बनकर प्रभु से बादलों में मिलने के लिए उठाए जाएंगे, ये जिंदा लोग। और पुनरुत्थान किसका होगा? 52 में। और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। मुर्दे अविनाशी दशा में, यानी महिमा वाला शरीर मिलेगा जो कभी मरता नहीं। अभी जो मरने वाला शरीर तो गया, उनका दफनाया गया है, लेकिन वो जब उठाए जाएंगे तो अविनाशी दशा में, यानी न मरने वाली दशा में उठाए जाएंगे मुर्दे। और हम जो जिंदा है, जो 51 वचन में, 51 वचन में लिखा है, हम बदल जाएंगे। यानी पहले मुर्दे जी उठेंगे, हम बदल जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे। जीने वाले मसीह, मरे हुए मसीह, मसीहों का पुनरुत्थान। तो ये तीसरा है। तीसरा मतलब मसीह विश्वासियों का। और ये कब होगा? फिर से एक बार कहता हूं, कब होगा? प्रभु के दिन। प्रभु का दिन शुरू कब होता है? पहली तुरही फूके जाते के समय। हमने देखा कि प्री रॉथ रैप्चर में पहली तुरही फूकते प्रभु का दिन शुरू होता है। तुरहियों का न्याय होता है, उसके बाद कटोरों का न्याय होता है। समझ में आया? क्लियर है? आपको याद है? याद नहीं तो आप पिछले वीडियोस को देखिए, फिर से एक बार स्टडी कीजिए, तो आपको एक क्लियर समझ में आएगा। अब हम जाते हैं दूसरा वचन, पहला थेसलोनियन 4 अध्याय 13 से 18, जो हमने पहले ही पढ़ा है। जब रैप्चर मैंने आपको सिखाया तब ये पढ़ा था। फिर से हम इसको दोहराएंगे, फिर से पढ़ेंगे। आप अपने बाइबल को खोल के रख सकते हैं इस समय, आप अपने बाइबल से पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा नहीं है। पहला थेसलोनियन 4 अध्याय 13 से 18, प्लीज खोलिए। प्लीज ओपन योर बुक्स, Bibles to 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18। I want you to read from your Bible। मैं चाहता हूं कि आप अपने बाइबल से पढ़े। जब यहाँ रूथ अपने बाइबल से पढ़ेगी तो आप वहां पर चेक कीजिएगा। आइए पढ़ते हैं। पहला थेसलोनियन 4 अध्याय 13 से 18। फर्स्ट रूथ प्लीज पढ़े आप। पहला थेसलोनियन 4 में 13। या परंतु हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उसके विषय में अज्ञानी रहो जो सो गए हैं, और अन्य लोगों के समान शोकित हो जाओ। यानी वो कहता है कि जो मर गए हैं, या हम लोग के लिए कह रहा है, मसीह लोगों के लिए, या इस युग के लोगों के लिए, यीशु मसीह में जो मसीह है वो लोगों के लिए पौलुस लिख रहा है कि तुम अज्ञानी न रहो, ऐसा मैं चाहता हूं। जो आगे बताता है, पढ़िए 14। हम विश्वास करते हैं कि हाँ। यीशु मरा और जी भी उठा। Yes। इसीलिए परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसके साथ ले आएगा। इसका मतलब है, पौलुस कह रहा है, अगर आपका कोई भी सगे संबंधी गुजर जाता है, मर जाता है, सो जाता है, तो हमें शोक नहीं मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम विश्वास करते हैं जैसे यीशु मसीह जिंदा हुआ, वो भी जो यीशु मसीह में है, मर गए तो भी जिंदा होने वाले हैं। अभी वो आत्मा में प्रभु के साथ है, लेकिन जब एक टाइम आएगा जब यीशु मसीह धरती पर आ रहा है बादलों में, तो उन्हें एक नया शरीर भी मिलने वाला है, और हम खुद भी उनके साथ जाने वाले, जुड़ने के लिए, बदल के। यहाँ पर अगर हम जिंदा है तो हमारा शरीर बदल के उन्हीं के साथ, पुनरुत्थान वाले शरीर के साथ मिल जाएगा। वहाँ पर हम सब देख सकेंगे, हमारे सगे संबंधी मिल सकेंगे। तो इसलिए शोक मनाना जरूरी नहीं है, हमें आशा रखनी चाहिए, हमें विश्वास करना चाहिए। राइट? तो अगर आप विश्वासी है, आपके सगे संबंधी में से अगर कोई गुजर गया है, तो आपको शोक नहीं मनाना है, आपको उम्मीद रखना है एक दिन आप उनके साथ मिलने वाले, क्योंकि उनका पुनरुत्थान बाइबल कहता है कि होगा जब यीशु बादलों पर आएगा। आगे 15। इस कारण हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कदापि आगे न बढ़ेंगे। यानी वो कहता है, पौलुस कहता है, आप जो अभी सुन रहे हो, जो जिंदा हो, प्रभु में हो, मसीह में हो, आप
उनसे पहले नहीं बढ़ेंगे वो यीशु को मिलने के लिए, पहले मुर्दे जिंदा होंगे और पलक झपकते बाद में आप साथ में जुड़ेंगे, यानी पहले वो फिर हम। तो इसे तीसरा भाग कहेंगे, क्रम के अनुसार ये तीसरा भाग है, यीशु के बाद तीसरा भाग पुनरुत्थान का। और इसमें मुर्दे जो जिंदा होंगे वो पहला होगा, उसके साथ पलक झपकते हम जो जीवित है बदल कर बादलों पर उसे मिलेंगे। क्लियर हो गया? तो ये तीसरा भाग है उस क्रम के अनुसार, थर्ड पार्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ रेजरेक्शन। तो आगे पढ़ते हैं हम, कौन से वचन पर है? 16 वचन। 16 क्योंकि प्रभु स्वयं ललकार और प्रधान स्वर्गदूत की पुकार और परमेश्वर की तुरही की आवाज के साथ स्वर्ग से उतरेगा, और जो मसीह में मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे। आगे 17 तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तो यानी यीशु मसीह तीसरे स्वर्ग से नीचे उतरेगा। हमने पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग के शिक्षण को आपके साथ बांटा था जब हमने शैतान के विषय में सीखा था, ड्रैगन के विषय में सीखा था। तो आप उसे याद करिए, आप देख सकते हैं पीछे वीडियो को जाकर। तो यीशु मसीह तीसरे स्वर्ग से उतरेगा, आएगा बादलों पर। हम यहाँ पर जब मुर्दे जी उठेंगे बादलों पर मिलेंगे, हम भी उसे हवा में बादलों पर मिल रहे। ये बात क्लियर हो गया? 18 वचन फाइनल। 18 इसीलिए इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। इसीलिए अगर कोई विश्वासी मर जाता है तो उनके जीवित लोगों के परिवार के लोगों को, मैं नहीं कहता हूं कि दुखी नहीं होना चाहिए, दुख होता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं होना चाहिए। उनको हमें क्या करना चाहिए? 18 वचन फिर से एक बार पढ़ना। हम एक दूसरे को शांति दिया करो कि भाई शांत हो जाओ, इतना ज्यादा दुखी मत हो। आशा रखने वाले दुखी नहीं होते, भले दुख थोड़ा देर के लिए हम जताएं लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि हमें दिखाना है, आशा है कि हमारे जो मरे हुए लोग हैं वो जी उठने वाले। और ये तीसरे भाग में, पहले पुनरुत्थान का तीसरा ऑर्डर, तीसरा भाग में हम मसीह विश्वासी जी उठने वाले, या मसीह जीवित विश्वासी रैप्चर होने वाले। वेरी क्लियर? आगे जाते हैं, एक और वचन पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में 7वां अध्याय। बाइबल खोलिए आपके, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 9 से 17, रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 9 to 17। ये मसीह विश्वासियों का पुनरुत्थान और रैप्चर क्या प्रकाशित वाक्य में है, तो हम अभी देखने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य 7 में 9। यस। इसके पश्चात मैंने दृष्टि की और देखो प्रत्येक जाति, समस्त कुल, लोग और भाषा के लोगों और भाषा में से लोगों की एक विशाल भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने तथा हाथों में खजूर की डालियां लिए सिंहासन और मेमने के सामने खड़ी थी। 10 और लोग ऊंची आवाज से पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे परमेश्वर और मेमने से ही उद्धार है। यानी ये वो लोगों की आत्मा है। ये जब यूहन्ना देखता है, सडनली स्वर्ग में इतने सारे लोग आए हुए, जो भीड़ है, बहुत जाति की, बहुत अलग अलग कुल की। ये जाति, अलग अलग कुल, अलग अलग भाषा के कौन है? ये मसीह विश्वासी है। और वे परमेश्वर के सामने जाके क्या चिल्लाते हैं? कि सिंहासन पर विराजमान हमारे मेमने से ही उद्धार है। यानी मेमने से ही उद्धार है। उन्होंने यहाँ पर विश्वास किया धरती पर, मेमने से उद्धार है बोल के, और यीशु मसीह को स्वीकारा। मेमना कौन है? परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह है। यीशु मसीह को स्वीकारा उन्होंने, और वहां जाके साक्षात यीशु मसीह को देखते हैं कि वाकई यार यीशु मसीह में ही उद्धार है, ऐसे वो चिल्लाते हैं। आगे आगे आगे। सिंहासन के, प्राचीन के और चारों प्राणियों के चारों ओर समस्त स्वर्गदूत खड़े हुए थे। उन्होंने सिंहासन के सामने मुंह के बल गिरकर यह कहकर परमेश्वर की वंदना की, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, सामर्थ और शक्ति युगान युग हो, आमीन। 13 ये स्वर्ग का आप अगर पूरा पढ़ सकते हैं घर में, लेकिन मेरा इसमें यहाँ पर आपको 10 तक पढ़ेंगे तो भी ओके, 9 और 10, लेकिन बाकी आप होमवर्क पढ़ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, यहाँ वर्णन है कि इतनी सारी भीड़ मसीह विश्वासियों की, यानी पुनरुत्थान और रैप्चर के लोग वहां पर स्वर्ग में एक साथ दिखाई दे रहे। क्लियर हो गया? ये 2 वचन नए करार में, यानी पहला थेसलोनियन और रेवलेशन में, ये साबित करता है कि मसीह विश्वासी का तीसरा ऑर्डर है मसीह विश्वासियों का, इनका रैप्चर दिखाई देता है, इनका रेजरेक्शन दिखाई देता है। जीवित विश्वासियों का रैप्चर और मसीह के मृतक विश्वासियों का पुनरुत्थान।
क्लियर हो गया? मरने वालों का पुनरुत्थान होता है, जीवित वालों का रैप्चर होता है। अब आते हैं हम चौथे भाग में, फोर्थ ऑर्डर ऑफ रेजरेक्शन। फोर्थ ऑर्डर यानी चौथा क्रम पुनरुत्थान का, वो क्या है? 1,44,000, मैंने कहा था 1,44,000 यहूदी विश्वासी। ये कब होगा? ये दानियल के 70वें सप्ताह के अंत के जरा पहले होगा, यानी वो 7 साल का समझौता, दानियल का 70वां सप्ताह। इसके विषय में आपको मैं एक टीचिंग ला रहा हूँ आने वाले हफ्तों में। दानियल का 70वां हफ्ता यानी वो 7 साल का समझौता वाला हफ्ता, 7 साल का मसीह विरोधी जो समझौता करने वाला है अरबियों के साथ और इजरायली देश के साथ, वो अरबी देश और इजरायली देश जो 7 साल के समझौता में आने वाले, उसे दानियल ने 70वें सप्ताह के विषय में उल्लेख किया है, जिसे हम अच्छे से पढ़ने वाले आगे। लेकिन ये सप्ताह समाप्त होने के पहले, ये 7 साल समाप्त होने से पहले ही ये 1,44,000 यहूदी विश्वासी पुनरुत्थान या रैप्चर होगा, ये हम अभी देखेंगे। आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 1 से 5। आप अपने बाइबल को खोल सकते हैं, रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 1 to 5। मैं चाहता हूँ ये आप बाइबल से पढ़ें, मैंने यहाँ पर नहीं किया, कुछ हम पढ़ेंगे तो अपने बाइबल से ज़्यादा अच्छा होगा। आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, यहाँ पर पास्टर रूथ आपके लिए पढ़ेंगे, साथ साथ आप पढ़ सकते हैं। रेवलेशन चैप्टर 14, प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 1 से 5। प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 1 से पहला वचन। फिर मैंने दृष्टि की, और देखो वह मेमना सिय्योन पर्वत पर खड़ा था, और उसके साथ 1,44,000 व्यक्ति थे, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा था। यहाँ पर जब सिय्योन पर्वत जब कहा जाता है बाइबल में, बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं ये स्वर्ग को दर्शाता है। स्वर्ग सिय्योन, परमेश्वर सिय्योन से आया। जब भी बाइबल में आप पढ़ते हो समझ जाना कि ये स्वर्ग का उल्लेख कर रहा है। तो यहाँ पर मेमना कहाँ खड़ा है? फिर से एक बार पास्टर रूथ आप पढ़ सकते हैं। फिर मैंने दृष्टि की, और देखो वह मेमना सिय्योन पर्वत पर खड़ा था, स्वर्ग में खड़ा था, हाँ। और उसके साथ 1,44,000 व्यक्ति थे, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा था। जिनके माथे पर यीशु का और पिता का भी नाम लिखा था। ओके, मतलब एक मोहर लगी हुई थी। यस। 2, हाँ? फिर मैंने स्वर्ग से अपार जल अर्थात बड़े गर्जन जैसी आवाज सुनी। वह आवाज जो मैंने सुनी ऐसी थी मानो वीणा वादक अपनी वीणाएं बजा रहे हों। ओके, स्वर्ग का उल्लेख है। 3, ओके, हाँ। वे सिंहासन के सम्मुख तथा चारों जीवित प्राणियों और प्राचीनों के सम्मुख एक नया गीत गा रहे थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको सिंहासन के सम्मुख है। सिंहासन कहाँ है? स्वर्ग में। तो ये मैंने अभी सिय्योन पर्वत की बात की, वो जो बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि ये स्वर्ग है। यहाँ पर इब्रू भाषा में वैसा लिखते हैं, इब्रू लोग उसे ऐसा कहते हैं। तो ये साबित होता है बाकी के 3 वचन में जो बताया कि वो एक सिंहासन के सामने खड़े हैं। सिंहासन के सामने क्या कर रहे हैं? एक नया गीत गा रहे हैं। उन 1,44,000 के अतिरिक्त, हाँ, जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, हाँ, कोई भी वह गीत नहीं सीख सकता था। एक मिनट, यहाँ पर ये कह रहा है, वापस एक बार स्लोली पढ़ना जरा। उन 1,44,000 के अतिरिक्त, मतलब ये समूह 1,44,000 के अतिरिक्त जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, हाँ, कोई भी वह गीत नहीं सीख सकता था। गीत का भाग हम छोड़ देते हैं। 2 ग्रुप दिख रहा है यहाँ पर, 1,44,000 का एक ग्रुप दिख रहा है, और बाकी एक ग्रुप है जो पृथ्वी से मोल लिए गए थे। ये कौन है? ये हम लोग, जो मसीह लोग जब तीसरे ऑर्डर में, तीसरे क्रम में उठाए जाएंगे, इसके पहले हम पहले से स्वर्ग में रहेंगे। और ये चौथा ग्रुप आ गया अभी, ये चौथा ग्रुप 1,44,000, और एक गीत गा रहे। ये गीत इनको नहीं आता है। किसको नहीं आता है? ये पहले वाले तीसरे क्रम वाले ग्रुप को, यानी हम विश्वासी मसीह के विश्वासियों को, क्योंकि ये यहूदियों का गीत है, और ये यहूदियों का पहला ग्रुप जा रहा है। पहला ग्रुप प्रभु में विश्वास करके जा रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? इसके पहले मसीह लोग हैं जो अन्य जाति और इसमें से आए हैं, अलग लोगों से, अलग अलग जातियों से आए, अलग अलग भाषा से आए, लेकिन ये मूल यहूदियों से, 12 गोत्रों से। आइए देखते हो, पढ़ते हैं वापस एक बार, वापस वो भी वचन को फिर से पढ़ना। 3, हाँ, वे सिंहासन के सम्मुख तथा चारों जीवित प्राणियां और प्राचीनों के सम्मुख एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 के अतिरिक्त जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई भी वह गीत नहीं सीख सकता था। यानी वो गीत यहूदी गीत होगा जो वही गा सकते हैं, और वो यहूदी गीत गा रहे थे।
और बाकी जो दूसरा ग्रुप था जो पहला तीसरा क्रम में उठाया गया, वो गीत क्या कह रहा था कि मसीह ही मेमना है, मसीह ही उद्धारक है, प्रभु ही परमेश्वर का जय जयकार हो, ये गीत गा रहे थे। यानी वो यीशु मसीह के लिए जय जयकार कर रहे थे, परमेश्वर के लिए जय जयकार कर रहे थे। ये कुछ एक अलग ही गीत गा रहे थे जो विश्वासी लोगों को मालूम नहीं, क्योंकि ये यहूदी का गीत है। आगे हम चौथा वचन पढ़े। चौथा, कि परमेश्वर और मेमने के लिए प्रथम फल होने को मनुष्य में से मोल लिए गए। ये प्रथम फल है। मैंने कहा प्रथम फल वो होता है जो पहला पुनरुत्थान हुआ है। तो यीशु मसीह विश्वासियों का प्रथम फल है, और यहूदियों में से पहला फल, यानी पहले यहूदी जो जिंदा मतलब रैप्चर हो गए, वो ये परमेश्वर के लिए पहला फल है। समझ में आया? यीशु मसीह हम लोग का पहला फल था, लेकिन ये यहूदियों के लिए परमेश्वर का पहला फल है। डन हो गया? मतलब और यहूदी आने वाले हैं। जैसे यीशु मसीह पहला फल था, फिर हम आ गए, वैसे यहूदियों में से ये 1,44,000 झुंड ये पहला फल है। उसके बारे में हम डिटेल में जब हम 1,44,000 के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा, ये तब सिखाऊंगा जब हम देखेंगे कि परमेश्वर महान क्लेश के दरमियान विभिन्न तरीकों से प्रचार करने के जरिए दुनिया में लाता है। उनमें से 1,44,000 भी होंगे, क्योंकि तभी यीशु मसीह के लोग यहाँ से उठाए जाएंगे। तो उस समय पर दुनिया में प्रभु के लोग नहीं रहेंगे, तो कौन प्रचार करेगा? यीशु मसीह का प्रचार कौन करेगा? ताकि क्लेश के संत जो आने वाले हैं, विश्वास करने वाले, उनको यीशु मसीह के बारे में कौन बताएगा? उनके लिए परमेश्वर अलग अलग जरिया इस्तेमाल करने वाले हैं। उसमें से 1,44,000 भी रहेंगे, तो उसके विषय में मैं तब सिखाऊंगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं दूसरा वचन पे। इन सभी को रैप्चर हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी जीवित है, इनको किधर भी मारा गया ऐसा नहीं लिखा है, ये रैप्चर हो जाएंगे। तो इनका रैप्चर है, ये पुनरुत्थान का भाग में रैप्चर है। ये तो परमेश्वर और मेमने के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। तो ये मनुष्य में से रैप्चर होकर पहला फल है। ये हुआ चौथा। अब जा रहे हम पांचवें क्रम पे। हमने पहला क्रम देखा, फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ। पहला फल कौन था? पास्टर आप बता सकते हैं? यीशु मसीह। यीशु मसीह। दूसरा क्रम पुराने करार के कुछ संत। तीसरा मसीह विश्वासी, हम जिंदा और मुर्दे दोनों पुनरुत्थान हुए और रैप्चर हुआ। चौथा हमने अभी देखा 1,44,000 यहूदी जो रैप्चर हो गए, यानी जिंदा थे, उनका रूपांतर हो गया, बदल दिए गए, रैप्चर हो गए। और पांचवा अभी हम आ रहे हैं, वो क्लेश के विश्वासी, यानी डे ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का दिन शुरू हो चुका था जब हम लोग यहाँ से उठाए जाएंगे। उस दिन के बाद यहाँ पर जो भी क्लेश के दरमियान यीशु मसीह को स्वीकारेंगे, उसको क्लेश के विश्वासी कहते हैं, जो दानियल के 70वें सप्ताह के अंत में उठाए जाएंगे। यानी 7वीं तुरही जब फूकी जाएगी तो अंत होगा 7 सालों का, तो वहां पर वो उठाए जाएंगे। ये 1,44,000 जो पहले थे, ये 1,44,000 यहूदी विश्वासी, ये थोड़े पहले 7 साल समाप्त होने के थोड़े पहले उनको एक खास उद्देश्य से उस समय पर रखा जाएगा, उनको उसके पहले ही उठाया लिया जाएगा। और ये पांचवा है जो दानियल के 70वें सप्ताह के अंत में होगा, यानी 7 साल का जो समझौता वाला साल थे, उसके अंत में ये उठाए जाएंगे। यानी वो अंत में मैंने कहा था उस ग्राफ्स में लास्ट टाइम कि उस समय पे 7वीं तुरही फूकी जाएगी। तो आइए देखते हैं इसका वचन। प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय। प्लीज राइट इट डाउन। ये वचन को आप लिख कर रखिए, क्योंकि मैं यहाँ वर्णन नहीं किया, और आप घर में से होमवर्क में पढ़े या अभी पढ़े, मार्क कीजिएगा। रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 14 to 16। प्रकाशित वाक्य 14 में 14। या मैंने दृष्टि की और देखो एक उज्जवल बादल, और उस बादल पर मानव पुत्र के सदृश कोई बैठा था। ओके, जस्ट अ मिनट। हम जब मसीह विश्वासी यहाँ पर प्रभु का दिन शुरू होने के बाद तीसरे क्रम वाले लोग जब यहाँ से उठाए जाएंगे, पहला थिस्सलुनीन क्या कहता है कि प्रभु जो है वो तीसरे स्वर्ग छोड़कर बादलों पर आएगा। वो बादलों पर आएगा अपने स्वर्गदूतों के साथ, तुरही फूकी जाएगी और हम यहाँ से गायब हो जाएंगे। दोबारा यीशु मसीह इन लोगों के लिए, ये क्लेश के विश्वासी जो संत, क्लेश के संत विश्वासी है, उनके लिए भी बादलों पर आ रहा है। लेकिन इस समय तुरही नहीं फूकी जाती है, इस समय यीशु मसीह बादलों पर बैठकर आता है, खड़े होकर नहीं आता है। दो अलग अलग, आपको मैं जब तस्वीर में दिखाऊंगा तो आप ध्यान दीजिएगा बाद में फिर से एक बार। तो ये बादलों पर बैठकर आता है यीशु मसीह। ऐसे आगे वापस एक बार पढ़ना है 14। मैंने दृष्टि की और देखो एक उज्जवल बादल,
और उस बादल पर मानव पुत्र के सदृश कोई बैठा था। मानव पुत्र यानी यीशु मसीह के सदृश कोई बैठा हुआ था और उसके हाथ में, उसके सिर पर स्वर्ण मुकुट, उसके सिर पर स्वर्ण मुकुट था और तथा हाथ में एक तेज हंसिया थी। और हंसिया थी। मैंने स्टार्टिंग में आपको जब वो तस्वीर बता रहा था, मैं कहा उसके हाथ में कोयता है, हंसिया। अच्छा शब्द क्या है? हंसिया। हंसिया हंसिया इंग्लिश में से लिखा है सिक्कल, जो फसल काटते हैं ना, वो सिक्कल। और क्या होता है आगे, क्या होता है? 15 तब एक और स्वर्गदूत मंदिर में से निकला और ऊंची आवाज से उससे जो बादल पर बैठा था कहने लगा, अपनी हंसिया लगाकर फसल काट, इसीलिए कि कटनी की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि पृथ्वी की फसल पक चुकी है। याद है आपको जब यीशु मसीह धरती पर था तो लोगों, उसने चेलों से कहा कि फसल पक चुकी है, परमेश्वर पिता से जो फसल का मालिक है उससे मांगो कि मजदूर भेजे फसल काटने के लिए। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ है कि हम धरती पर जो लोग हैं, जो तैयार है उद्धार के लिए, वो फसल है और परमेश्वर पिता इस फसल का मालिक है। और मजदूर जो है सुसमाचार देते हैं, समाचार देके लोगों को प्रभु में लाते हैं। यीशु मसीह का सुसमाचार देकर उन्हें प्रभु में लाते हैं। तो ये फसल पकने पर तैयार है, यानी यहाँ पर प्रभु कहता है कि ये फसल, स्वर्गदूत कहता है कि पक चुकी है, यानी वो उद्धार में आ चुके हैं। अब काटने का जरूरी है, उनको परमेश्वर के राज्य में लाना जरूरी है। फसल काटने के लिए स्वर्गदूत उसे कहता है। आगे 16 और वो जो बादल पर बैठा था, उसने अपनी हंसिया पृथ्वी पर लगाई और पृथ्वी की फसल काटी गई। अरे एक और वचन को पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 20:4, रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 4। पास्टर रूथ प्लीज। प्रकाशित वाक्य 20:4 और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की ना उस मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और अपने हाथ पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 4वें वचन में उन आत्माओं के बारे में भी लिखा है जिन्होंने यीशु की गवाही देने में शहीद हो गए थे, जिन्होंने वो छाप नहीं ली, मसीह विरोधी की छाप नहीं ली, 666 की छाप नहीं ली, मसीह विरोधी की मूर्ति के सामने झुके नहीं, उसकी पूजा नहीं की, तो इनका वध हो गया। आपने देखा होगा ना, ये क्लेश के समय का समय है, जब महान क्लेश शुरू होता है तो बहुत से सारे लोग शहीद हो गए। तो ये उनमें से लोग हैं। ये लोग पुनरुत्थान में उस समय यानी 5वें पुनरुत्क्रम में उठे जाएंगे, जी उठेंगे। तो ये 20वां अध्याय 4वां वचन में भी उनका उल्लेख है कि वे 1000 साल यीशु मसीह के साथ सतयुग में राज करेंगे, यानी ये पहले पुनरुत्थान में रहेंगे और पहले पुनरुत्थान के 5वें क्रम में रहेंगे। तो क्लियर है, ये 5वां क्रम हो गया। अब आ रहे 6ठा क्रम, यानी 2 गवाहों का। ये 2 गवाह कब जी उठने वाले हैं? दानियल के 70वें सप्ताह के अंत में 30 दिन की जो अवधि है, 2 अवधियां हैं वहां पर, 30 दिन की अवधि और 45 दिन की अवधि। तो ये 30 दिन के शुरुआत के 4थे दिन पर ये जी उठने वाले। अब ये 4था दिन क्या है हम आगे वचन में देखेंगे। तो ये 2 गवाह है। ये 2 गवाह कौन है ये हम आगे पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 11 में 7 से 8 प्लीज पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 11 7 से 8, रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 7 to 8। यहाँ से ही पढ़ सकते हैं आप, जो भी है बाइबल में मार्क कर सकते हैं। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे, तो पथकुंड में से निकलेगा, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। यानी मसीह विरोधी उन्हें मार डालेगा। ये कब होगा? मैंने कहा 70वें सप्ताह के अंत में होगा। उसके बाद 30 दिन की अवधि शुरू होती है, तो ये मार डाला जाएगा। इसको कब मार डाले जाएंगे उसके बारे में हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। 8वां वचन पढ़ेंगे। 8वां वचन, उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे। यानी उनकी लाशें, 2 व्यक्तियों की लाशें, 2 गवाह है, वो गवाही दे चुके होंगे, उनका समय पूरा हो गया और उनको पशु जो मसीह विरोधी है मार डालेगा और वो उधर वहां पर उनकी लाशें पड़ी रहेगी और वे लाशें बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेगी। यानी बड़े नगर है ना यरूशलेम में पड़ी रहेगी। अब आगे पढ़ते हैं कुछ और वचन उसमें से। प्रकाशित वाक्य 11 में, अभी हमने 7 और 8 पढ़ा, तो हम थोड़ा पहले पढ़ते हैं 3 और 4 में। 3 और 4 जरा पढ़ेंगे। 3 और अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए
1260 दिन तक भविष्यवाणियां करे। भविष्यवाणी करे यानी प्रचार करे, यानी यीशु मसीह का प्रचार करे। मैंने कहा ना कि परमेश्वर भिन्न भिन्न तरीके से लोगों को प्रभु में लाएगा जब क्लेश का समय चालू रहेगा, जब उसकी मंडली यानी कलीसिया यहाँ से उठा ली जाएगी तो यहाँ पर प्रचार करने के लिए कोई नहीं रहेगा। तो उस समय परमेश्वर अलग अलग जरिए इस्तेमाल करेगा। एक थे 1,44,000 यहूदी लोग जो प्रचार करेंगे, और एक ये दो गवाह उनको 1,260 दिन तक भविष्यवाणी करने के लिए मौका दिया गया है। यानी वो 1,260 दिन यानी कितने महीने हो गए? 30 दिन का महीना होता है। 30 दिन का महीना हो गया तो 3.5 साल हो गया। वो मध्य बिंदु आखिरी 3.5 साल में ये प्रचार करेंगे। समझ में आया? मसीह विरोधी का शासन काल में ये प्रचार करेंगे। क्या प्रचार करेंगे? यीशु मसीह का प्रचार करेंगे। इनको अधिकार दिया गया है, परमेश्वर ने इनको भेजा है। आगे चौथा पढ़ते हैं। चौथा वचन में ये दो व्यक्ति, दो गवाह कौन है? दो गवाहों को मैंने अधिकार दिया। ये दो गवाह कौन है? ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। पृथ्वी का प्रभु यानी परमेश्वर के सामने उनके सिंहासन के वहां 2 पेड़ है, जैतून के पेड़ है। ऐसा वर्णन है कहीं पर बाइबल में। जब आप सिंहासन का वर्णन करते हैं तो वहां पर मेंशन होता है, यह उल्लेख होता है कि 2 जैतून के पेड़ है और 2 दीवट है। जो ये वही है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े, यानी उसके सिंहासन के सामने खड़े, यानी परमेश्वर के सामने खड़े। ये बताता है 3 और 4 वचन। अब हम 11 और 12 वचन पढ़ेंगे। हमने 7 और 8 वचन पहला पढ़ा, बाद में 3 और 4 पढ़ा। अब उसी अध्याय में 11 और 12 पढ़ेंगे। 11 वचन। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें प्रवेश किया। वो जो लाशें पड़ी थी, वो दोनों व्यक्तियों की, 2 गवाहों की जो लाशें यरूशलेम के चौक में पड़ी थी, उनको दफनाने का मौका नहीं दिया। उनको दफनाने नहीं दिया क्योंकि वो प्रचार करने के टाइम पर वो इतने भारी थे। इनके विषय में मैं सिखाऊंगा फिर कभी, जब मैंने कहा कि मैं वो यहूदियों के बारे में, पहला 1,44,000 यहूदी हैं और भिन्न भिन्न तरीके जो परमेश्वर इस्तेमाल करेगा उस विषय में जब सिखाऊंगा तो इनके बारे में मैं डिटेल में जाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको जस्ट बताता हूँ कि जब ये प्रचार करते हैं इनको कोई हानि नहीं पहुंचाता। बाइबल कहता है कि उनको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई उन्हें मार नहीं डाल सकता है। उनका 1260 दिन खत्म होने तक कोई उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि ये इतने पावरफुल थे। जैसे स्कॉलर्स लोग या कोई बाइबल के विशेषज्ञ कहते हैं कि ये हो सकते मूसा और एलिया की आत्मा से भरे हुए हैं। तो उनके अंदर इतने चमत्कारिक सामर्थ्य थी कि लोग उनको कुछ भी नहीं कर सकते थे। और उनके आग बरसाने से वो आकाश से आग बरसा सकते थे, पानी रोक सकते थे, बरसात रोक सकते थे, ऐसे सब चमत्कार करते हैं। तो लोग उनको नफरत करने लगते हैं। दुनिया भर के लोग प्रभु में आने के बजाय उनसे नफरत करते हैं और मन नहीं फिराते हैं। तो ये लोग उन्हें दफनाने नहीं देते। जब मार डालने का मौका आता है, जब 1260 दिन खत्म होते हैं, उनको मार डाला जाता है, तो इनकी लाशें वैसे के वैसे रखी जाती है। और ये दुनिया भर के न्यूज़ चैनल में शायद ब्रेकिंग न्यूज़ बना हुआ कि ये दोनों की लाशें यहाँ पर सड़ रही है, कोई एम्बुलेंस नहीं ले रहा है, कोई म्यूनसिपैलिटी से उठा नहीं रही है, और ये पड़े हैं। लेकिन 3.5 दिन यहाँ पर लिखा है पूरे 3.5 दिन के बाद, यानी 3 दिन हुआ, 4था दिन चालू है, 4था दिन के दोपहर के समय। ओके, आगे। परमेश्वर की ओर से जीवन की श्वास उनमें प्रवेश किया। हाँ। और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए। वो लाशें 3.5 दिन के बाद खड़ी हुई और कैमरा देख रहे हैं, मानो जैसे कि आज के जैसा वो ब्रेकिंग न्यूज होता है, वैसे दुनिया भर के न्यूज चैनल्स वहां पर जमा होंगे, क्योंकि वो परेशान हो चुके होंगे इनके चमत्कार से, इनके क्रोध से, इनके गुस्से से। तो वो सब वहां पर देख रहे हैं और ये खड़े होते हैं जैसे भूत खड़े होते हैं, वैसे खड़े होते हैं। और क्या होता है? और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। क्योंकि देखने वाले, मैंने कहा ना, चैनल पे दुनिया भर के लोग देखते होंगे कि ये लोग कौन है, क्योंकि ये दुनिया भर में प्रचार करेंगे। ये सिर्फ यहूदी में, ये बहुत जगह पर जाएंगे। ये 2 लोग, 2 गवाह, ये प्रचार करेंगे और ये 2 मारे जाएंगे और फिर 3.5 दिन के बाद ये जी उठेंगे, खड़े होंगे। लोग देखने वाले भयभीत हो जाएंगे कि ये फिर से जिंदा हो गए यार, इन्होंने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। आगे 12 वचन। 12 या और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। ओके। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपनी बैरियों को देखते देखते स्वर्ग में चढ़ गए। उनके दुश्मन यानी दुनिया के लोग जो उनको पसंद नहीं करते थे, वो बैरी, वो देखते देखते उनके सामने वो बादल पर उठते हो स्वर्ग में। जैसे यीशु मसीह गया, बादलों पर उठा लिया गया था, वैसे ये लोग भी उठा लिए गए। यानी इनका पुनरुत्थान हुआ और ये 6ठे क्रम में,
क्लियर हो गया छठे क्रम। एक और मैं वचन आपको बताना चाहता हूँ, 2 पेड़ और 2 दीवट में आज ही बताता हूँ आपको। जकारिया, ये पुराने करार में भी मेंशन है, जकारिया की पुस्तक में 4 अध्याय 11, 12 और 14 वचन। जकरिया चैप्टर 4 वर्स 11, 12 एंड 14। प्लीज रीड 11। जकारिया 4 में 11। Yes. तब मैंने उसे पूछा, ये 2 जैतून के वृक्ष क्या है जो दीवट की दाहिनी बाईं ओर है? यानी जो दीवट के दाहिनी बाहिनी में जो 2 वृक्ष क्या है, जकारिया पूछता है आत्मा में उस टाइम में परमेश्वर से। तो फिर मैंने उसे पूछा, हाँ। जैतून की दोनों डालियां क्या है जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उंडेलती है? मतलब वो 2 जैतून के पेड़ क्या है, वो डालियां क्या है जिसके तेल उंडेला जाता है, वो पूछ रहा है। तो उसे जवाब मिलता है। तब उसने कहा, वो स्वर्गदूत उनसे कहता है, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। राइट। अभी हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा कि ये 2 जैतून और 2 दीवट है। ये वही मनुष्य है जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहते हैं। अब उनके काम, उनका 1260 दिन का काम पूरा हो गया। वो मारे गए, वो 3.5 साल लोगों के सामने दिखाई दिए और उसकी लाशें दिखाई दी। फिर वो 3.5 दिन के बाद, 3.5 साल नहीं, 3.5 दिन के बाद वो उठा लिए गए। 3.5 साल की सेवा, 3.5 दिन तक मरे हुए पड़े रहे और 3.5 दिन के बाद वो जी उठकर स्वर्ग चले जाते हैं। तो ये वो 2 गवाह है। उनके विषय में बाद में हम पूरी तरह से पढ़ेंगे। जब मैंने कहा कि मैं अलग अलग भिन्न तरीका परमेश्वर इस्तेमाल करेगा इस दुनिया में प्रचार करवाने के लिए, वो हम सीखेंगे। अब हम आखिरी क्रम में जाने वाले हैं, वो है 7वां क्रम। अभी तक 6 क्रम देखा, 7वां क्रम है पुराने करार के संत। यानी हमने दूसरे क्रम में पुराने करार के कुछ संत देखे थे। अब हम पुराने करार के जितने भी संत हैं, जितने भी परमेश्वर को विश्वास करने वाले लोग हैं जो मरे हुए हैं और अधलोक में पड़े, उनका पुनरुत्थान है। ये कब होगा? दानियल के 70वें सप्ताह के 75वें दिन बाद, यानी मध्य बिंदु से 7 साल का समय 2 भाग में बांटा है तो 3.5 साल का मध्य बिंदु है। उधर से 1375 दिन, 1260 दिन 3.5 साल हुए, उसके बाद 30 दिन, उसके बाद 45 दिन। क्लियर है? नहीं है तो मैं आपको बाद में चार्ट में दिखाऊंगा। फिर से एक बार याद रखना कि वो 1335 डेज है। तो हम देखते हैं आयुब की पुस्तक में 19वां अध्याय 25 से 26 वचन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयुब की पुस्तक यानी जोब की पुस्तक जो है बाइबल में बीच में पाई जाती है, लेकिन लिखी गई पहली पुस्तक है। स्कॉलर्स कहते हैं ये सबसे पहली लिखी गई बाइबल में। भले ही उत्पत्ति की पुस्तक पहली दिखाई देती है आपको, पहला पुस्तक दिखाई देगी बाइबल में, लेकिन वास्तविक में आयुब की पुस्तक पहले लिखी है। और आयुब ने ये प्रकाशन पाया जो हम अभी पढ़ने वाले हैं 25वां वचन से। जोब चैप्टर 19 वर्स 25। आयुब 19 में 25। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। यानी उसे प्रकाशन मिला था कि मुझे छुड़ाने वाला, यानी मुझे उद्धार देने वाला, मुझे बचाने वाला, वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। यानी यीशु मसीह जो उद्धार देने वाला है वो अंत में धरती पर आने वाला है। और यीशु मसीह धरती पर कब आएगा? जब वो 70वें दानियल का 70वां हफ्ता खत्म होगा, यानी वो 7 साल का समझौता वाला साल, 7 साल के बाद खत्म होने के बाद यीशु मसीह धरती पर उतरने वाले हैं। तो ये वो बता रहा है। उसके बाद 26, अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। यानी आयुब ये कहता है कि मैं इस शरीर में नाश होने के बाद, मुझे दफनाने के बाद, मेरा शरीर सड़ जाने के बाद भी, उस समय जब उद्धारकर्ता नीचे धरती पर आएगा, मैं शरीर में होकर, मतलब पुनरुत्थान की बात कर रहे हो, शरीर में होकर, उसने देखा होगा लेकिन उसे पता नहीं होगा कि वो महिमा का शरीर है, लेकिन महिमा का शरीर में होकर मैं परमेश्वर का दर्शन करूंगा, मतलब खुद साक्षात सामने होगा। तो ये वो बता रहा है। और ये 1335 दिन का जो बात है वो दानियल में आपको आएंगे। दानियल 12 में 1 पढ़ते हैं। दानियल 12 में 1। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। 1 सेकेंड वहां पर रुकना, मैं आपको एक आगे चार्ट दिखाता हूँ, उधर उस पर यहाँ पर होल्ड करना 1 मिनट। आपने क्या पढ़ा वहां पर? वापस एक बार पढ़ लेना, आप पढ़ लेना।
उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, मैंने ये बात मिकाएल का बारे में आपको बात किया था जब मैं इसके बारे में, ड्रैगन के बारे में बात किया था। शैतान गिराया जाएगा, वो दूसरे स्वर से गिराया जाएगा, और दूसरे स्वर से उसे निकालने वाला कौन रहेगा? मिकाएल, स्वर्गदूत। तो यही बात हो रही है। मिकाएल, फिर से एक बार पढ़ लेना। उसी समय हाँ। मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, हाँ। जो तेरे जाति भाइयों को, यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं। मिकाएल प्रधान, स्वर्गदूत जो है, मिकाएल जो बड़ा प्रधान है स्वर्गदूतों में, हाँ, वो मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता यानी है, वो इजरायली लोगों के पक्ष में खड़ा रहने वाला व्यक्ति है। वो इजरायली लोग जानते हैं। वह ओके? उठेगा, वो उठेगा उस समय, वो तीसरे स्वर से उठकर दूसरे स्वर में आएगा। तब ऐसी संकट का समय होगा, ऐसा संकट का समय होगा। वो क्या करता है? वो उस समय वो स्वर्ग से, दूसरे स्वर से इस शैतान को और उसके दूतों को निकाल फेंकता है धरती पर। और वो धरती पर यहाँ पर इस समय पर होता है। ये 7 साल के बीचों बीच मध्य बिंदु पर ये होता है। ये घटना जो है ये इस समय पर होती है। ब्लू एरो दिख रहा है यहाँ पर। और उस समय के बाद महान संकट का समय आता है ना, महान क्लेश। अभी फिर से एक बार पढ़ना पास्टर रूथ। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो हाँ। तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा, तब ऐसे संकट का समय होगा। ये संकट का समय होगा क्योंकि वो गिराया जाएगा। शैतान यहाँ पर मसीह विरोधी में वो प्रवेश करेगा, मसीह विरोधी में, और मसीह विरोधी खतरनाक होगा। और उसके बाद एक महान क्लेश का समय आएगा, महान संकट का समय है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा, वो 1260 दिन। और उस समय क्या होता है आगे? ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति की उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। ये इस समय की बात कर रहा है परमेश्वर इस वचन में, दानियल में। ग्रेट ट्रिब्युलेशन विल स्टार्ट, महान क्लेश जो दुनिया में आज तक नहीं हुआ। मैंने कहा था कि 7 तुरहियों के साथ और 7 कटोरों के साथ जो दंड दुनिया पर आने वाला है, वो कभी आज तक ऐसी महामारियां नहीं आई होगी, उस समय आने वाली है। और हमने उसके बारे में शिक्षण सीखा है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। 7 तुरहियां, 7 कटोरों, ये महान क्लेश का समय शुरू होने वाला है। क्योंकि शैतान को मिकाएल स्वर्गदूत धरती पर गिरा देगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर तीसरे स्वर में मेमना है, यीशु मसीह, बलिदान हुआ यीशु मसीह है। वहां से वो उठकर इधर दूसरे स्वर से उसे गिराता है धरती पर। आगे, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। यानी यहाँ पर मैंने दानियल, पीछे जाता हूँ, दानियल 1, उसमें दूसरा वचन यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, आप उसे मार्क कर सकते हैं। दूसरा वचन फिर से वापस एक बार पढ़ना से पास्टर। अभी आप दूसरा वचन पढ़े नहीं? अच्छा, पहला वचन ही पढ़े। ओके, पहला वचन में क्या लिखा है? लास्ट वाला पार्ट। हाँ। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। यानी वे बच निकलेंगे। जो पुस्तक में लिखे हुए हैं, मतलब जीवन की पुस्तक में परमेश्वर का नाम लिखे, मतलब वो संत है। यानी पुराने करार के संत जिंदा होंगे। बच निकले मतलब वो जिंदा होंगे। ये क्लेश के समय के बाद, जो हमने देखा अभी क्लेश का समय था, क्लेश के समय के बाद जिंदा होंगे। और 2 वचन जरा पढ़ लेना। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपने नाम धराए और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। बच निकलेंगे, यहाँ पर लिखा है ना, बच निकलेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच निकलेंगे लिखा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो दूसरा वचन में बताता है, जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। दूसरा वचन में लिखा है कि वो जी उठेंगे। यानी जितने लोग मरे हुए हैं पुराने करार के संत, वो जी उठेंगे। इसमें नया करार के संत नहीं है, पुराने करार के। तो ये हम देखें, ये चार्ट को भी देखे हैं। अभी हम तीसरे पॉइंट पर जाते हैं। दानियल 12 में 11। अब उसी दानियल 12वां अध्याय में 11 वचन पढ़ेंगे। नीचे जाएंगे। 11 वचन जरा पढ़ सकते हैं आप, यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी, वो घिनौनी वस्तु जो उजाड़ कर देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। अब हमने देखा दानियल 12 में 1 जब पढ़े तो शैतान गिराया गया। वो समय, यहाँ से महान क्लेश का समय शुरू हो गया, बराबर। इधर से महान क्लेश का समय हो गया। और यहाँ पर मध्य समय पर जब शैतान गिराया जाता है, मसीह विरोधी मंदिर में अपनी वाचा तोड़ देता है। वो 7 साल का शांति समझौता तोड़ देता है। ये हमने सीखा, 7 साल का समझौता यहाँ पर तोड़ देता है 3.5 साल में। और तोड़ने के बाद वो क्या करता है? खुद को खुदा स्थापित करता है। और फिर बाद में चाहता है कि दुनिया उसकी आराधना करे, दुनिया उसकी पूजा करे। उसके लिए वो मूर्ति स्थापित करता है, जिसे बाइबल में कहता है कि वो घिनौनी वस्तु है। क्योंकि परमेश्वर की नज़र में मूर्ति घिनौनी वस्तु है। वो हमेशा उसे घृणा करता है परमेश्वर।
क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो नहीं चाहता है कोई मूर्ति की आराधना करे। तो यहाँ पर मसीह विरोधी अपनी मूर्ति स्थापित करता है इस समय पर, 3.5 साल पहले वाले 3.5 साल समाप्त होते हैं और दूसरे 3.5 साल शुरू होने के टाइम पर मध्य बिंदु में वो स्थापित करता है, और उसी को वहां पर वो होम बलि, यानी जो यहूदी मंदिर की होम बलि जो बंद करवाता है, यानी यहूदी लोगों को बोलता है अभी तुम परमेश्वर के लिए होम बलि वगैरह नहीं चढ़ाओगे क्योंकि मैं खुद परमेश्वर हूँ, ऐसा करके वो खुद की यहाँ पर मूर्ति स्थापित करता है। क्लियर हो गया? तो दानियल कहता है जब से नित्य होम बलि उठाई गई, मतलब बंद की गई, वो गिनौनी वस्तु स्थापित की गई, तब से 1290 दिन बीतेंगे। अब 1260 दिन तो समझ गए 3.5 साल है, फिर 30 दिन गिनो, कितना होते हैं? 1290। 1260 और 30 दिन कितना हो गए? 1230 दिन, मतलब 1290 दिन हो गए। अब आगे हम और एक वचन पढ़ते हैं, उसके पहले एक तस्वीर देख लेना। ये मूर्ति यहाँ स्थापित की जाती है, दिख रहा है? ये मसीह विरोधी है, ये अपनी मूर्ति स्थापित करता है मंदिर के अंदर। ओके, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। अब हम 12 वचन में जाने वाले हैं। इसके पहले आप याद रखिएगा कि उन्होंने कहा, दानियल ने कहा तब से 1290 दिन बीतेंगे, 1290 दिन यहाँ तक बीतेंगे। ओके, और वो किसके विषय में कहता है? ये ओम बलि बंद करने वाला, ये अपनी मूर्ति स्थापित करने वाला व्यक्ति के लिए 1290 दिन तक का टाइम है, यानी 1290 दिन यहाँ पर यीशु मसीह धरती पर से उसको मिटा देगा, यानी मसीह विरोधी को यहाँ पर 1290 दिन में नरक में डाल देगा। स्वयं यीशु मसीह उसके झूठे भविष्यवक्ता और मसीह विरोधी को, दोनों को मिलके वो नरक में डाल देगा, जीते जी नरक में डाल देगा। ये भी हमने सीखा। तो ये 1290 दिन में होगा। अब हम देख रहे हैं 12वां वचन और 13वां वचन। 12 वचन जरा पढ़े। क्या ही धन्य है वो, क्या ही धन्य, यानी मतलब क्या ही आशीषित है वो लोग जो धीरज धरकर 1335 दिन तक, 35 दिन के अंत तक भी पहुंचे। यानी ये 1290 दिन है और उसमें 45 दिन जोड़ेंगे तो कितना होता है? 1335 दिन। 1290 प्लस 45 दिन इस 1335 दिन। यानी जो भी अधलोक में है, जो भी पुराने करार के संत अंदर धरती के नीचे हैं, वो तब तक रुके रहे हैं, यानी 1335 दिन होते तक रुके हैं। तो वो कितने धन्य है, ऐसा बाइबल कहता है। क्यों धन्य है? 13 पढ़ते। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा हो। मतलब यहाँ पे पुनरुत्थान होगा, यानी ये जो विश्राम करने की बात कर रहे हैं, ये मरे हुए में जो है तुम वैसे ही पड़े रहे, यानी पुराने करार के लोगों को कह रहा है। दानियल को परमेश्वर कह रहा है, दानियल तू भी मरकर ऐसे विश्राम कर, अंत तक ठहरा रहे। मतलब ये 1335 दिन तक ठहरा रहे। उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग में, मतलब तेरा जो 7वां क्रम वाला पुनरुत्थान है, तू अपने लोगों का पुनरुत्थान में तू भी खड़ा रहेगा, ऐसा परमेश्वर बता रहा है। ये पुरानी करार की भाषा है, तो आपको धीरे धीरे पढ़ना है, उसे समझना है। तो ये क्लियर होगा कि 1335 दिन मध्य बिंदु से, उसके बाद 7वें क्रम का पुनरुत्थान है, यानी वो पुराने करार के संत, सारे संत आदम से लेकर यीशु मसीह तक के जितने भी संत हैं वो सब जीवित होंगे। तो यहाँ पर दानियल के वचन से हमें यह समझा जाता है कि पुराने नियम के संत महान क्लेश के बाद तक नहीं जी उठेंगे। यानी मैं पीछे लेके जाता हूँ, पुराने करार के संत यहाँ इसके पहले नहीं जी उठेंगे, ये क्लेश के बाद ही जी उठेंगे, महान क्लेश के बाद जी उठेंगे। ये पढ़ेंगे, पास्टर रुथ आप मेरे लिए पढ़ सकते हैं। साथ ही अय्यूब के वचन से यह समझा जाता है कि यह पुनरुत्थान पृथ्वी पर खड़े उद्धारक से जुड़ा हुआ है, यानी यीशु के पृथ्वी पर दूसरे आगमन के बाद। ओके, तो ये क्लियर है कि ये यीशु, अय्यूब बताता है कि ये उद्धारकर्ता धरती पर होगा, यानी ये महान क्लेश के बाद होगा, और दानियल बताता है 1335 दिन में होगा। तो समझ में आया आपको क्लियर ये वचन से? अब हम इस चार्ट को देखते हैं ताकि हम पूरा 7 के 7 क्रम, जितने हमने अभी पहले पुनरुत्थान के क्रम जान लिए, समझ लिए, उसको हम एक चार्ट में लगातार देखते हैं। पहला आप पढ़ेंगे, पहला किसका था? ये पहला पुनरुत्थान यीशु मसीह का। यीशु मसीह का। आप पास्टर रुथ आप मेरे लिए पढ़ेंगी। दूसरा पुनरुत्थान किसका था?
पुराने करार के कुछ सन, और ये यीशु मसीह के पुनरुत्थान के जस्ट बाद में था, और ये दोनों मुर्दों से जी उठे, राइट। अब तीसरा पुनरुत्थान और रैप्चर, पीला में क्या किया मैंने, पीला जो एरो रखा है वो रैप्चर भी है। तो पुनरुत्थान के साथ रैप्चर, वहां पर यीशु मसीह बादलों पर आता है, देखा आपने तस्वीर, यहाँ पर मैंने यीशु मसीह को बादलों पर स्वर्गदूतों के साथ आते हुए दिखाई दिया है। तो यहाँ पर वो धरती से पुनरुत्थान वाले लोग पहले जाएंगे, मसीह विश्वासी, और फिर रैप्चर होगा जो जीवित विश्वासी है। उसके बाद चौथा पुनरुत्थान, चौथा क्रम, वो किसका होगा? 1,44,000 यहूदी विश्वासी सियोन पर्वत पर बताया था। पांचवा किसका होगा? पांचवा यीशु मसीह फिर से बादलों पर आएगा, लेकिन इस बार बादलों में बैठ कर आएगा। देखो आपको बैठा हुआ दिख रहा है बादलों पर, और उसका सर पे मुकुट है, और हाथ में क्या बोलते हैं उसे? हंसिया है। ओके, वो कौन लोग है? वो क्लेश के विश्वासी। तो हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा देखा। अब छठा क्रम 30 दिन में कौन उठते हैं? 2 गवाह। आपको पता है 3.5 दिन लाशें उनकी पड़ी रहती है, 3.5 दिन के बाद वो जिंदा होते हैं। अब रहा लास्ट वाला जो हमने अभी भी सीखा, पुराने करार के सन, वो है 7वां क्रम। वो कहाँ होते हैं? मैंने यहाँ पर लिखा है 45 दिन के बाद। ओके, सो ये आपका चार्ट है, जितने भी पुनरुत्थान के क्रम है उसके। जरा जूम करके क्लोजअप में लेना जरा, इसे आप देख सकते हैं, इसे फिर से स्टडी कर सकते हैं। पुराने पुनरुत्थान के पहले पुनरुत्थान के क्रम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं। पहला पुनरुत्थान जीवित परमेश्वर के लोगों या विश्वासियों के लिए, राइट। पहला पुनरुत्थान जीवित परमेश्वर के विश्वासियों के लिए। दूसरा पुनरुत्थान अविश्वासियों के लिए, जो जीवित परमेश्वर को नहीं मानते, मूर्ति पूजा में फंसे हुए हैं, जो मूर्ति की पूजा करते हैं, जो अन्य वस्तुओं की पूजा करते हैं, अविश्वासी है, जीवित परमेश्वर में विश्वास नहीं है उन्हें। वो दूसरे पुनरुत्थान में के न्याय के लिए यानी दंड के लिए जी उठेंगे। पहला, दूसरा पुनरुत्थान, पहले पुनरुत्थान का क्रम भी देखे हमने। इन 2 समूहों के लिए, पहला पुनरुत्थान और दूसरा पुनरुत्थान, ये 2 समूह है, 2 ग्रुप है। इन 2 ग्रुप्स के बीच में अंतर क्या है? अंतर ये है कि यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के साथ एक रिश्ते पर आधारित है। अगर परमेश्वर यीशु मसीह के साथ रिश्ता आपका बना है तो आप पहले पुनरुत्थान, दूसरा पुनरुत्थान में आपका उसका बस रिश्ता नहीं है तो आप दूसरे पुनरुत्थान में। क्लियर हो गया? पहला पुनरुत्थान में यीशु मसीह के साथ रिश्ता रखने वाले लोग, और दूसरे पुनरुत्थान में यीशु मसीह के साथ रिश्ता नहीं रखने वाले लोग। इसीलिए तात्पर्य क्या निकलता है, इसका अर्थ क्या निकलता है, जरा पढ़ेंगे आप पास्टर? इसीलिए हर व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह सुसमाचार को सुने और विश्वास के माध्यम से अनुग्रह से बचाए जाए, जैसे कि एफिशियंस 2 में 8 से 9 में लिखा है, ताकि आप घर में पढ़ सकते हैं एफिसियंस 2 8 से 9, ताकि अनंत जीवन प्राप्त कर सके। बाइबल कहता है यूहन्ना 3:16, जो लास्ट वचन हमको लिखा है यूहन्ना 3:16, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से ऐसा प्रेम किया। उसने सिर्फ मसीहों के लिए या क्रिश्चियन लोगों के लिए, ईसाई लोगों से प्रेम नहीं किया, उसने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र दे दिया बलिदान होने के लिए, हमारे पापों के लिए बलिदान होने के लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस दुनिया में, जगत में जो कोई है, वो अगर उस यीशु मसीह पर विश्वास करे, जो हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, अगर विश्वास करे तो वो अनंत काल का जीवन पाए, यानी स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहने का जीवन पाए और नाश न हो जाए, यानी नरक में जाकर नाश न हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप पहले पुनरुत्थान में जाने वाले नहीं हैं, आपको लगता है कि आपने अभी तक यीशु मसीह के साथ रिश्ता नहीं बनाया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ, आज मौका है। जैसे हमने गए हफ्ते के वीडियो में सीखा था कि अभी वो समय है। बाइबल कहता है अभी इसी वक्त तो समय है, नाउ इज द टाइम फॉर सैल्वेशन। अगर आप उद्धार पाना चाहते हो, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको मुंह खोल कर उस जीवन देने वाले को अपने जीवन में बुलाना है, अपनी आत्मा में बुलाना है। और ये मैं आपके लिए आसान करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर आप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी तक रिश्ता नहीं बनाया है, मेरा मतलब उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह को जानते भी होंगे लेकिन यीशु मसीह को स्वीकारे नहीं है, अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में, अपना स्वामी के रूप में स्वीकारे नहीं है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ। आप यीशु मसीह को जानते होंगे, वो फोटो भी लगाया होगा अपने घर में,
लेकिन अगर आपने उसको दिल में नहीं बुलाया, आपने ये प्रार्थना नहीं की, आपने उससे बात नहीं किया कि प्रभु मेरे जीवन में आ, मैं तुझे प्रभु मानता हूँ, अगर आपने नहीं किया तो अभी मौका है, अभी में। क्योंकि बाइबल कहता है जो अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु प्रभु है, जो मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु प्रभु है, परमेश्वर नहीं, परमेश्वर है आपके बोलने से वो बदलने वाला नहीं है, लेकिन प्रभु बोलने से वो आपका प्रभु बन जाएगा। यीशु प्रभु है, अपने मुंह से बोलते हैं और दिल से मानते हैं, मन में मानते हैं कि वो मुर्दों से जी उठा। देखो हम पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं, यानी आप अगर मानते हो मुर्दों से जी उठा, इतिहास गवाह है इसका, तो आपका उद्धार होगा। यानी आपको मुंह से बोलना होगा और मन से मानना होगा। फोटो में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा कि मेरी मूर्ति बनाओ, ना मेरा फोटो रखो। तो अगर आप वो व्यक्ति है जिनका रिश्ता अभी तक नहीं बनाया है, यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं आया है, आपने सिर्फ उनको फोटो पर रखा है, वेदी पर रखा है, कहीं भी रखा हो, मैं चाहता हूँ कि आप ये प्रार्थना करें, बस अपनी आंखों को बंद करें। और बाकी जो विश्वासी मुझे देख रहे हैं, वो इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो इस समय उद्धार की प्रार्थना करने वाले, उनके लिए आप दुआ मांगो कि परमेश्वर उनके जीवन में आत्मा लाए, पवित्र आत्मा से भर दे, उन्हें लहू से धो दे, उन्हें नया जीवन दे दे। आप ये प्रार्थना करो। और जो लोग इस समय प्रार्थना करने के लिए तैयार है, जो प्रभु को स्वीकारने के लिए तैयार है, यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारने को तैयार है, मैं आपसे कह रहा हूँ अपनी आंखों बंद करो, आंखों को बंद करो और मेरे पीछे ये दोहराओ, मेरे पीछे ये बोलो, यीशु मसीह, मैं आज विश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए आया, मेरे पापों के खातिर तू बलिदान हो गया, उस क्रूस पर मारा गया मेरे खातिर, ताकि मुझे मुक्ति मिले, ताकि मेरे पाप क्षमा हो गए। मैं आज तेरा लहू से अपने आप को धो देता हूँ यीशु मसीह, तेरे पवित्र लहू से मैं अपने आप को सर से पांव तक धो देता हूँ, मेरे आत्मा प्राण शरीर पर तेरा लहू ले लेता हूँ। आज मैं तुझे अपने जीवन में बुलाता हूँ, अपनी आत्मा में बुलाता हूँ। यीशु मसीह, मेरे जीवन में आ जा, मेरा प्रभु बन जा। अभी इसी वक्त मैं तुझे स्वीकारता हूँ और घोषित करता हूँ कि तू मेरा प्रभु है, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा स्वामी है। यू आर माई लॉर्ड, यू आर माई सेवियर। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। मैं ये प्रार्थना यीशु तेरे ही नाम से करता हूँ, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना की है, विश्वास करो आपका नया जन्म हुआ है, आप पहले पुनरुत्थान के भागीदार ठहरेंगे। अगर आपने ये प्रार्थना की है, आपका शरीर आपका मन वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन विश्वास करो कि आपकी आत्मा जीवन से भर गई है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन हूँ। और अगर आपने उसे बुलाया तो आप जीवित हो गए, आत्मा में जीवित हो गए, और वो आपके जीवन पर, आपके आत्मा पर एक मोहर लगी है। एफिसियों 1:13 और 14 में कहता है कि आपके वो पवित्र आत्मा का एक मोहर लगी है, और आपको परमेश्वर ने ये मोहर इसलिए दी है ताकि आप उसके वारिस बनने वाले, उसके राज्य के वारिस बनने वाले। वो आपके लिए आने वाला है, यहाँ पर क्लेश से बचाने के लिए आने वाले हैं। थैंक यू लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि आप हमारे परिवार में जुड़ गए, मसीह के परिवार में जुड़े। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये टीचिंग इंग्लिश में चाहिए, अगर इंग्लिश में पढ़ना है, दोस्त हु आर वांटिंग टू रीड इट इन इंग्लिश, टू नो इट इन इंग्लिश, you can go to our website wmtlc.org, wmtlc.org। फिर से एक बार कह रहा हूँ, wmtlc.org आप लिख सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट को लेकर आप फिर से एक बार जा सकते हैं। यहाँ पर you can go to the end times section on the home page, you will have all the teachings of the end times, and you can visit other sections for English teachings. If you have any query regarding the current subject about this teaching or any other end time teachings, you can mail your query to, please check this email ID, wmtlc10@gmail.com. Last time I had given you a different email ID, but I want you to note down this email ID, wmtlc10@gmail.com. On this email ID you can send your queries. I will be glad to answer them. Or you can send your queries to WhatsApp number 98212-57382. I repeat, 98212-57382. You can only send your messages here. I will answer them, I will reply them, but your calls will not be entertained on this WhatsApp. हिंदी आपके पास
वर्तमान विषय या इस शिक्षण के बारे में कोई भी प्रश्न है हिंदी वालों के लिए जो भी है, तो आप अपने प्रश्न को इस आईडी पर भेज सकते हैं, ईमेल आईडी। फिर से ये नया ईमेल आईडी मैंने सिर्फ एंड टाइम्स के लिए मैं चाहता हूं कि आप नोट डाउन करें, wmtlc10@gmail.com, wmtlc10@gmail.com। और या फिर आप अगर ईमेल आईडी से नहीं भेजना चाहते तो आप व्हाट्सएप आपके पास होगा, व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर है 9821257382, 9821257382। ये नंबर पे सिर्फ आपके प्रश्न एंटरटेन किए जाएंगे। आप यहाँ पर कॉल करेंगे तो आपका कॉल नहीं लिया जाएगा, ये सिर्फ मैसेजेस के लिए, क्वेरीज के लिए। तो कृपया नोट डाउन कीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। और जिन्होंने भी क्वेरीज भेजे हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, आपको आंसर मिल गए होंगे और जो भेजना चाहते हैं वो आगे भेज सकते हैं। आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि फेसबुक वीडियो पे और हमारे यूट्यूब वीडियोस पे प्लीज़ आप लाइक और शेयर करें और कमेंट करना ज़रूर, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें उत्साहित करते हैं। आपके सुझाव, आपके राय जो है मायने रखते हैं, तो आप हमें एनकरेज कर सकते हैं। आपके कमेंट्स आपको हमें एनकरेज करते हैं, इसलिए आप कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। आपके दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये शिक्षण किसी न किसी आत्मा को उद्धार में ला सकता है, प्रभु में ला सकता है। तो मैं विश्वास करता हूँ आप ऐसा करेंगे। और आखिर में हम प्रार्थना में जाएंगे। अगले सप्ताह फिर से मिलने से पहले मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके साथ अनुग्रह में हमें बनाए रखेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, इन सारे देखने वालों को, सारे मंडली को, और जो भी आज पहली बार देख रहे हैं उन सभी को प्रभु जी तो अपने अनुग्रह से ढाक लेना प्रभु जी। उनकी मनोकामनाओं को तो पूरा करेगा, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि तू जानता है परमेश्वर, हर एक की मन की बात को जानता है प्रभु जी। आज सभी की बातों को, सभी के मनों की बातों को, सभी की मनोकामनाओं को मैं तेरे वेदी पर रखता हूँ प्रभु जी। तू सुनने वाला परमेश्वर है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तू उत्तर देने वाला परमेश्वर है, मैं जानता हूँ तू उत्तर दे रहा है। उन्हें दे प्रभु जी, तेरे उत्तर उनके जीवन में प्रकट हो जाए, मैनिफेस्ट हो जाए प्रभु जी, और उन्हें उस मुश्किल के दौर से उन्हें तू बाहर निकाल। जो वो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जो संघर्ष का सामना कर रहे हैं, उनसे तू उनको बाहर निकाल। उनके आंसुओं को तू पोंछ प्रभु जी, उनको पर्याप्त करा, उनको जो ज़रूरतें हैं प्रभु जी, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर प्रभु जी। मैं ये दुआ करता हूँ यीशु के नाम से, और मैं विश्वास करता हूँ कि तू ऐसा कर रहा है। धन्यवाद यीशु मसीह, सारी महिमा तुझे मिले। इस पूरी टीचिंग के लिए भी धन्यवाद। और मैं विश्वास ये भी करता हूँ प्रभु जी कि तूने आज का शिक्षण सभी के दिलों में एक नया प्रकाशन से भर दिया है। आज के शिक्षण के बारे में तूने एक नया प्रकाशन दे दिया। उन्हें दे प्रभु जी, ये विषय पर मनन करते हुए उन्हें एक नई प्रेरणा मिली और नया और कुछ बातों में उनका विश्वास दृढ़ हो जाए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु के नाम से। और दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप उत्साहित हो रहे हैं इस टीचिंग्स के द्वारा, और आपका विश्वास दृढ़ होता जा रहा है, और आप अपेक्षा कर रहे हैं अगले टीचिंग के लिए। मैं भी अपेक्षा कर रहा हूँ अगले सप्ताह मिलने तक एक नए विषय के साथ। और अगले सप्ताह मिस मत कीजिएगा, विषय बहुत अच्छा है। मैं अभी सस्पेंस नहीं खोलना चाहता हूँ, क्योंकि बढ़िया विषय है। आप ज़रूर आएंगे। अगले बुधवार को 8 बजे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह।